द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर अ सिटी इज़ बाय वॉकिंग. आप वॉक करो, स्लो आप चीज़ें देखोगे, 4 लोग मिलेंगे आपको, चीज़ें देखने को मिलेंगी. 80% ऑफ दी लोगों ने वहाँ पे हमसे पूछा हेलो कहाँ से हो आप लोग. बस उनको मतलब चिंगारी जलाने की देरी थी, फिर तो हम खुद से बात कर रहे थे. 2-8 साल का बच्चा था गाइस, और वो हमसे आके इंटरेक्ट कर रहा था यार बाहर के लोगों से, और इंग्लिश में बात कर रहा है. मतलब ऑब्वियसली इतनी इंग्लिश नहीं आती, समझ पा रहा था और बोल पा रहा था. अगर ज़्यादा कुछ बोलना था तो उसको ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ रहा था, पर इतना कुछ वो खुद से कर रहा था. तो शिम्बुलाक इज़ सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट स्की रिजॉर्ट है. वो वहाँ की जो गोंडोला थी ना, वो भी आई थिंक लंबी थी. कज़ाक लोगों के बारे में ना एक स्पेशल चीज़ भी है भाई. व्हाइल आई वाज डूइंग द रिसर्च आई फाउंड आउट कि दुनिया के सबसे बेस्ट घुड़सवार लोग यहाँ के हैं. और वो क्यों है पता है? कज़ाकिस्तान के लोग पहले लोग थे जिन्होंने घोड़ों को ट्रेन किया और उनको इस्तेमाल किया. हेलो दोस्तों, नमस्कार. स्वागत है आपका इलाही ट्रैवल्स के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे अलमाटी एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो जिन लोगों को नहीं पता, इलाही ट्रैवल्स इज अ ट्रैवल कम्युनिटी विच होस्ट ट्रैवलर्स domestically, and now soon we are starting our international operations starting from Almaty. So अभी कुछ दिन पहले इलाही ट्रैवल्स went to Almaty, Kazakhstan to have the rawest experience of the culture, the people and the traditions. Let's take it down to history. Let's start the episode, guys. So brother, welcome back to the show, Illahi Travels podcast, and after our Meghalaya blockbuster episode we are back with an Almaty one. So this podcast is basically, or this episode is going to all about our first impression of Kazakhstan, क्योंकि हम लोग कल ही लौटे हैं as we know. So और हमारा वो फर्स्ट ट्रिप ही रहा, हम तीनों का चारों का फर्स्ट ट्रिप था इंटरनेशनल. थैंक यू भाई, शिवा को इंक्लूड कर दिया तूने. हाँ, शिवा को इंक्लूड कर दिया मैंने, मुझे लगा बाद में उसको ऐसा ना लगे, बट ठीक है. सो सिंस इट वाज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, क्या लगा? मतलब मुझे याद है कि हमने डे 2 या डे 3 पे वहाँ पे एक बैठ के रिफ्लेक्शन सर्वे किया था. बट अगर मैं अब वो तेरे से करने को बोलूँ इस एपिसोड में, सो क्या रहेगा? मतलब हाउ वाज द जर्नी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन और रिफ्लेक्ट? डे 2 वॉज टू अर्ली, बहुत ही ज़्यादा अर्ली था. राइट, ऑनेस्टली आई आल्सो बिलीव सो. क्योंकि उस टाइम पे हम घूमे नहीं थे बिल्कुल, है ना. बाकी अगर ओवरऑल अगर बात करूँ समराइज वे में, तो जब मैं पहली बार कजाकिस्तान पहुँचा तब ऑब्वियसली वाव था रिएक्शन. क्योंकि जिस मोमेंट में हम कजाकिस्तान नीचे पहुँचे उस टाइम पे तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमको करनी थी, डन करनी, क्योंकि पहले से हमने प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी. तो जिस मोमेंट पे एयरपोर्ट से बाहर हम आए हैं और जिस मोमेंट पे हम कैब में बैठे हैं एंडेक्स की, वो हमको लगा कि मतलब हाँ भाई अपग्रेड हो गए, हम थोड़ा सा अपग्रेड हो गए और ज़्यादा लाइफ में अपनी. और अगर समराइज वे में कजाकिस्तान की ट्रिप की बात करूँ, तो अब जब हम कजाकिस्तान पहुँचे थे तो हमको लगा कि हम कहाँ पे आ गए हैं, कैसी जगह पे आ गए हैं. ऐसा लग रहा था मूवी चल रही है. ठीक है, मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, अलग अलग वैरायटी के लोग आ रहे हैं. वैरायटी के लोग हाँ, मतलब जैसे मूवी में देखता हूँ ना मैं, मतलब कोरियन मूवीज़ हो गई, फॉरेन यूएस की मूवीज़ हो गई, है ना. तो जब कैमरा शूट करते हैं लोग, तो एक तो होता है मूवी जो बंदा चल रहा होता है, और एक साइड में जो चीज़ें चल रही होती हैं. तो ऐसा चल रहा था कि मैं मूवी में खड़ा हूँ और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, और ऐसी नई नई चीज़ें देख रहा था मैं. और बट अब जब मैं वापस आया तो वापस आते टाइम मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं, अब ये जगह भी मेरे लिए फेमिलियर है, इस जगह पे मैं कभी भी मतलब आ सकता हूँ, जब मेरा मन करे ना चलना है घूमना है आ सकता हूँ. राइट, आई रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग व्हाइल कमिंग बैक. टैक्सी में जब हम दोनों वापस आ रहे थे तो तूने एक बात बोली थी कि अब ये जगह हमारे लिए वैसी, क्योंकि जब हम फर्स्ट दिन आए थे वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं. जितनी भी मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमें बचपन से सिखाए जा रहे थे, या जो भी कल्चर हमें सिखाया जा रहा था, एक हमारी दुनिया बस भारत तक ही सीमित थी. जब आप नेशनल ट्रैवल कर रहे हो, डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो, तब हमारी जो भारत छोड़ दे, जब तक मतलब बंदा अपना राम कॉलोनी छतरपुर लगा ले, दिल्ली लगा ले, जब तक बंदा दिल्ली से निकलेगा ही नहीं, उसकी दुनिया कैसे दिल्ली के बाहर निकलेगी? एग्जैक्टली, सिंपल, एग्जैक्टली. तो मतलब वही था, मैं वही चीज़ बोल रहा था कि जब हम बाहर पहुँचे, द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ द एयरपोर्ट,
और वहाँ पे अलग अलग गाड़ियाँ हैं, अलग अलग लोग हैं, और जब गाड़ी में बैठ के हम जा भी रहे थे तो फॉर मी इट वॉज कि बचपन से जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं वो सब अब नलीफाई हो गई हैं, द गेम हैज़ चेंज, और आप एक नए गेम में हो और यहाँ पे सारे रूल्स डिफरेंट है। बिल्कुल तो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पे जब हम पहुँचे थे। बट अगर मैं बात करूँ कि बिफोर द ट्रिप एक्सपेक्टेशन क्या सेट थी तेरी, और अब या जब तूने वो चीज़ लिव करी वहाँ पे, जी है उन जगहों को, चीज़ों को, तो क्या लगा? वर दे सेम और डिफरेंट? अगर सच बताऊं तो बिफोर द ट्रिप कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तब आती जब उस चीज़ के बारे में आपको पता हो, सिंपली, है ना। चाहे तू एज अ पर्सन बात कर ले, चाहे एज अ प्लेस बात कर ले, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। ऊपर से मैंने आइटनरी देख रखी थी कि हम इस जगह पे जाने वाले हैं, तो मेरे को जगह के बारे में पता था कि मतलब हाँ हम इन सब जगह पे विजिट करने वाले हैं। बट एक्सपीरियंस सिर्फ जगह से नहीं बनता है, वहाँ पे जब लोगों से मिलते हो, स्टे में जाते हो, अकोमोडेशन में जाते हो, ठीक है, और खाना पीना खा रहे हो, मतलब ओवरऑल अगर कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, तब जाके तेरा एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपीरियंस जो है नर्चर होता है, बिल्कुल, है ना। तो एक्सपेक्टेशन मेरी बिल्कुल नहीं थी, बट फियर था अंदर बहुत ज़्यादा। ओके। फियर अगर तू बात करेगा तो नॉर्मली भी रहता है। अगर हम स्पीति जा रखे हैं ना, स्पीति चल बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन हो गया है, बट अगर तू इंडिया में ही किसी नई जगह पे जा रहा है जो फेमिलियर नहीं है तू उस जगह के लोगों से, लैंग्वेज से, क्योंकि इंडिया में मतलब जितने स्टेट हैं हर जगह की लैंग्वेज अलग है, राइट। तो जब भी किसी नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ा फियर रहता है अंदर। जब घर से निकल रहे होते हैं उस मोमेंट पे दिल धक 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 कर रहा होता है, अनसर्टेनिटी होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ऑब्वियसली हम मतलब दोस्तों के साथ भी जा रहे होते हैं मज़े करने, बट थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ फील हो रहा है दिल में। बट इस बार तो भाई इंटरनेशनल जा रहे थे, वो भी ऐसी कंट्री में इसके बारे में पता ही नहीं। मैंने बोला रिसर्च बिल्कुल मैंने करी नहीं थी, कैसे लोग हैं, क्या खाना पीना है, क्या नहीं है। बट ऐसा क्यों था, क्यों नहीं करी थी? ऐसे मेरे को प्लान करना पसंद ही नहीं है। कूल, यही रीज़न था बस। तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, बट जब मैं वापस आया तो लगा ले कि मैं ड्रीम जी के आया हूँ वहाँ पे, है ना, +1। तो अब क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा भाई। मतलब एक ड्रीम जो होती है वो फील करके आ रहे हैं हम, है ना, और एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं। जो चीज़ें सोची नहीं थी वो चीज़ें हो गई वहाँ पे। ऑब्वियसली हमने मतलब काफ़ी सारी लद्दाख, कश्मीर, मेघालय और हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब घूमने के बाद हमने काफ़ी सारी एक्सपीरियंस कर ली है, राइट। माउंटेन्स, रेगिस्तान अपना राजस्थान में, है ना, लेक्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स, समुंदर भी कर रखा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब हमको है एक्सपोजर है चीज़ों का। बट वहाँ पे तू ये कह सकता है कि माउंटेन्स, लैंडस्केप्स, रिवर्स, लेक्स, ऑफ रोडिंग, मतलब सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर एक टाइम को, मतलब सारी चीज़ें कंबाइन होकर एक टाइम में सामने आ गई। छोटा हिंदुस्तान मिक्स भाई, मतलब एक जगह पे सब कुछ मिक्स है वहाँ पे। बहुत ही कम टाइम में मतलब सब कुछ चेंज हो जा रहा था। कभी लैंडस्केप चेंज हो जा रहा है, कभी स्नोफॉल हो जा रही है, कभी गर्मी हो जा रही है। तो और भाई ज़मीन कितनी है उन लोगों के पास में, अंधा ज़मीन है भाई, अंधा ज़मीन। जितना मतलब जैसे लायन किंग तूने फिल्म देखी होगी, तो उसमें उसका बोलता है ना, लायन बोलता है कि पूरा जहाँ तक तेरी आंखें जा रही हैं वहाँ तक तेरी ज़मीन है। देखिए एक मैं 2 ही बंदों को बोलते हुए सुना है, एक अपने क्या कहते हैं लायन किंग को, सिम्बा को, और एक अपना जो छोटा सिम्बा यहाँ प्रांजल है उसको यही बोला जाता है कि मेरी ज़मीन वहाँ तक है। बट हाँ, उसके अलावा मैंने जो एक्सपीरियंस करा, जो देखा, वो वहाँ देखा भाई कजाकिस्तान में। वाइल्ड हॉर्सेस ऐसे ही दौड़ रहे हैं, सनसेट हो रहा है, मतलब अलग लैंडस्केप था वो। इट वाज समथिंग डिफरेंट, और ये मेरे लिए हाईलाइट थी। तो ऐसी कुछ हाईलाइट्स तेरे लिए क्या थी ऑफ द ट्रिप? मेरे लिए हाईलाइट्स ऑब्वियसली एक तो ये ज़मीन वाला पार्ट था, क्योंकि जब हम, तेरे को याद है जब एक पॉइंट पे रुके थे, जब सब जगह बस लैंडस्केप ही था, ना घर ना कुछ, मतलब सब कुछ खाली था और सिर्फ लैंड ही लैंड था। तो उस मोमेंट में जब मैं गाड़ी से उतरा था तो वहाँ पे काफ़ी सारे, दिस वाज ऑन डे लास्ट, जब तुम भागे थे टुवर्ड्स शिवा, भागे थे टुवर्ड्स सेकंड लास्ट डे पे, सेकंड लास्ट डे पे, हाँ हाँ यस। तो उस दिन जब हम उतरे गाड़ी से, तो उस मोमेंट में जब मेरे को काफ़ी टाइम से फील हो रहा था कि मतलब जब पुशअप मारे थे हमने रोड पे, हाँ, तो उस टाइम मेरे को फील हो रहा था कि यार कितनी ज़मीन है यहाँ पे। और उस टाइम मतलब मेरे को यार बचपन से खेलने कूदने का बहुत शौक रहा है। तो उस मोमेंट में बस मेरे को ये फील हुआ बस उतर जाऊँ और भागता रहूँ। तो स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाया वो, बट वापसी में जब हम आ रहे थे तो फिर रुक गए हम, भले ही 2 मिनट के लिए रुके थे हम, बट फिर मेरे को वो मौका मिल गया कि अब ठीक है मैं निकल सकता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे घोड़े खड़े थे, उनके पीछे भाग गया मैं, और जब सारे भागने लगे तो मैं उनके पीछे बहुत लंबा ही भाग गया। तो रोड क्रॉस करके चला गया था। तो वो मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, मतलब लग रहा था मतलब भाई जिंदा हूँ अभी तक ना, फीलिंग आती है कभी कभी, मतलब हाँ ऑब्वियसली अभी भी जिंदा हूँ यार। तूने एक बात बोली थी मेरे को, जब हम एक वीडियो बना रहे थे, घर की तरफ भागे थे तुम लोग, ये उसी दिन की बात है जब तू सेकंड लास्ट डे की, राइट। तू जब वापस आया तूने मेरे को बोला मोहित मेरे को ना
ऐसा रहना है फ्री एकदम, बिल्कुल। वो क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने वहाँ नहीं पूछा तेरे से जानबूझ के, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क यू राइट नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, उससे सिंपली मतलब ये होता है फ्री रन से, जब कुछ करने का मन करे ना वो चीज़ कर दो। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट की बात करता हूँ, कई बार मतलब मन करता है कि इस लड़की से जाके बात कर लूँ। जैसा तूने एयरपोर्ट पे करा, तो उस टाइम पे फ्री था, तूने कुछ नहीं सोचा ना कुछ समझा, ये पार्ट कटना नहीं चाहिए भाई। तो सिंपली व्हेनेवर यू आर फीलिंग समथिंग टू डू दैट थिंग, है ना, उस चीज़ को उस टाइम कर दो। तो उस टाइम में मेरे में फीलिंग आ रही थी कि बस मैं भाग जाऊँ, और भागता रहूँ जब तक मैं थकूँ ना। तो बस मन किया और मैंने कर ली वो चीज़, और काफ़ी अच्छा फील हुआ भाई, मतलब फ्री फील हुआ कि मतलब मन था ये करने का और मैंने कर लिया। फिर मतलब सर में लोड था कि मतलब मैं ऐसा सोच रहा था और वो कर नहीं पाया। तो सिंपली वही था। एक गिल्ट हो जाता है जब आपको पता होता है कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, आपको ये भी पता होता है कि यू कैन डू इट, बट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ फियर व्हेन यू आर नॉट डूइंग समथिंग, वो एक गिल्ट छोड़ जाता है मन में, और फिर आपको अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। और सही है वो गलत हो तो चलो करने के बाद ही पता चलता है, हो सकता है उस टाइम पे कुछ और भी हो जाता है ना, भागना अलाउड ना होता वहाँ पे, शायद वो उस गांव में जाना अलाउड ही ना होता, तो कुछ अलग ही चीज़ होती। बट मैं एयरपोर्ट पे पिट जाता। हाँ, जब करने का मन था तो कर लिया वो चीज़, फिर मतलब अंदर फील नहीं होगी मतलब मैंने करा नहीं वो चीज़ ना। तो करना ज़रूरी है, गलत और सही तो फिर वो बाद में ही पता चलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम यू लैंडिंग एट द एयरपोर्ट एंड एक्सप्लोरिंग इट। ओके, सो सबसे पहले तो यार एक चीज़ है, मतलब अंदर पता नहीं क्या ही यार, मेरा कीड़ा कौन सा है, प्लान करता ही नहीं मैं, और लास्ट मोमेंट तक मैं चीज़ें छोड़ देता हूँ। अब इस चक्कर में मतलब मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सॉरी, मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ऐसा हम अपनी पर्सनल ट्रिप्स पे ही करते हैं। नहीं, हमारे ग्रुप ट्रिप्स पे ऐसा नहीं मिलता। इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपके साथ हम खेल नहीं सकते, खुद के साथ खेल लेते हैं। हाँ, तो वी एक्सप्लोर, वी टेंड टू ट्रैवल दैट वे ओनली। राइट। तो पहले दिन का तो ही बता दे, मैंने ऐसा क्या कर दिया था जिससे सारे गुस्सा हो गए थे भाई? सो बेसिकली जब भी आप अलमाटी जाते हो या किसी भी कंट्री जाते हो, सो यू मस्ट बी हैविंग फ्यू थिंग, जैसे वीज़ा हो गया और टिकट हो गई, होटल टिकट और आपका पासपोर्ट वगैरह। तो ये आपको इमिग्रेशन पे दिखाना होता है। तो हमारे निरंजन भाई साहब क्योंकि ऑपरेशन संभालते हैं और ही हैंडल्स द एवरी बुकिंग एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने बोला था कि मैं बुकिंग कर दूंगा। हमने कहा ठीक है, भाई बोल रहा है तो भाई कर देगा। भाई ने कर भी दी, पर जब हमने बाद में देखा, जैसे हम लैंड करें, मैं खुश हूँ, मैं कहा भाई अलमाटी के खिड़की से बाहर देख रहा हूँ प्लेन की कि भाई हम लैंड कर चुके हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है बस पता नहीं क्या हो जाएगा बाहर जाके। वहाँ मुझे पता चल रहा है कि भाई ने, हम लैंड करे हैं 22 तारीख की सुबह अराउंड 1-2 बजे के आसपास, रात को लेट नाइट, 21 तारीख की लेट नाइट, विच इज 22 की सुबह। 22 स्टार्ट हो गया था, राइट। हाँ, 22 की सुबह। और लैंड करते ही मैंने कहा चलो अब होटल चलते हैं। होटल कौन सा है? भाई कहता होटल तो है ही नहीं। मैंने कहा मतलब होटल नहीं है मतलब? तो कहता वो तो अभी बुक करना है ना। मैंने कहा तो फिर जो हमने इमिग्रेशन पे दिखाया वो क्या है? कहता वो तो अगले दिन का होटल है। मतलब था 22 का ही, पर मॉर्निंग में मतलब ऑब्वियसली जो सेकंड टाइम होता है वो 11 बजे के बाद 12 और 2 बजे होता है कहीं कहीं, राइट। तो भाई ने 22 का ही करवाया, पर हम लोग 12 घंटे क्या करते हैं वो हमें कोई आइडिया नहीं था। 21 की रात का नहीं करवाया था सोने के लिए, क्योंकि उस टाइम मैं सोच रहा था कि मतलब कैसे भी इकोनॉमिकल कुछ ऑप्शन देख के उस टाइम बुक कर लेंगे, जो कि हो ही गया था गाइस। अच्छा, कि इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को। बता स्टे कैसा था भाई? 21 की नाइट बढ़िया था भाई, रवील से मिल गए हम। मिल गया ना, और बढ़िया था ना? बढ़िया था। तो गाइस बस इसीलिए मैं प्लान नहीं करता कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट तक छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कभी कभी तो इसलिए भी प्लान नहीं करता, तुझे हमारी फाड़ने में मज़ा आता है। कह सकता है। हाँ, मज़ा आया था ना? हाँ, नहीं मुझे तो नहीं आया भाई, तुझे आया होगा मेरे थ्रू। मेरे को आया था भाई, इसीलिए। हाँ, फिर बाकी तो भाई शिवा बताएगा और अंशु बता पाएगा उनको कितना अच्छा फील हुआ था। इनका तो क्या ही है, ठीक है। शिवा इज द गाय जो इतिहास में सबसे सस्ता ट्रैवल करके आया भाई, इंटरनेशनल। मात्र कितने भाई? 28,000 में। भाई हमको भी थोड़ी ट्रिक बता दे यार शिवा, हम भी ट्रैवल करना चाहेंगे इतना सस्ता। हाँ, पर मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, फिर एयरपोर्ट पे पहुँच के ऑब्वियसली बुकिंग्स वगैरह डन नहीं थी, तो सबसे पहले हम गए और सिम वगैरह खरीदनी थी हमको, जिससे हमारा नेटवर्क आया और थोड़ा कम्युनिकेशन हो पाया हमारा। सो थोड़ा सा प्रोसेस भी बताओ कि थोड़ा सा लोग क्या चीज़ें, राइट। तो अलमाटी कहाँ पे है, अलमाटी का मतलब क्या होता है, एंड एवरीथिंग। नमस्ते दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, बट आई थिंक एक छोटा सा परिचय तो बनता है कि व्हाट इलाही ट्रैवल्स इज। सो बेसिकली इलाही ट्रैवल एक सस्टेनेबल ट्रैवल कम्युनिटी है जो अपने ट्रैवलर्स के लिए ट्रिप प्लान करती है, चाहे वो सोलो ट्रैवलर्स हों, ग्रुप में आ रहे हों, फैमिली हो या कॉर्पोरेट्स हों। इसी के साथ साथ हम हमारे ट्रैवलर्स के लिए जब उनकी ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो एक प्लांट लगाते हैं, सो दैट जो उनका कार्बन फुटप्रिंट है
वो बैलेंस हो सके या मिनिमाइज हो सके. एंड वी हैव होस्टेड अबाउट 5,000 प्लस ट्रैवलर्स इन मोर देन 400 प्लस ट्रिप्स. सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इलाही ट्रैवल्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, या फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड बीइंग अ लिसनर टू आवर पॉडकास्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलमाटी कहाँ पे है. अलमाटी इज़ इन कजाकिस्तान गाइज. कजाकिस्तान जो है अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो 9th लार्जेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड. और वहाँ पे सेंट्रल एशिया में, हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ लोग रहते हैं. इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट है और वहाँ पे तो भाई 150, मतलब कितने ज़्यादा करोड़ रहते हैं भाई. मेरे को खुद भी नहीं पता अभी करंट काउंट क्या चल रहा है. नहीं, इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हम किस जगह पे घूम के आ रहे हैं. कितनी वहाँ पे ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन लेवल तो बहुत तगड़े थे काफ़ी. मतलब एक क्यों, मतलब काफ़ी अच्छा था वहाँ का. 60 था. उसका रीज़न भी ऑब्वियस था क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत कम हैं और लोगों की कम होने की वजह से वहाँ पे गाड़ी वाले भी लिमिटेड ही हैं. और सिस्टमेटिक है भाई, डिसिप्लिन भाई बेस्ट. तो अलमाटी पहुँचने के लिए आप हम तो बाय एयर गए थे और बाय एयर ही जा सकते हैं. एयर ही जा सकते हैं. तो इंडिया से आप लोग बाय एयर जा सकते हैं. और अभी जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है वो सिर्फ दिल्ली से ही है. अभी हमको सुनने में आया है कि मुंबई से भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी नॉन स्टॉप फ्लाइट. बाकी अगर आप डिफरेंट स्टेट से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली से आपकी अलमाटी की फ़्लाइट रहेगी जो कि इंडिगो और एयर अस्ताना की रहती है. तो अगर आप लोग 15 दिन के लिए ट्रैवल करने वाले हैं या फिर 15 से कम दिन के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ. बाकी अगर आगे जाके कुछ चेंज होता है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा थ्रू वेबसाइट्स गूगल वगैरह के. मतलब कुछ भी नहीं होता. जब मैं वहाँ पे गया भी था, जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं काउंटर पे इमिग्रेशन वाले उसमें सेक्शन में गया तो मेरे साइड में और भी लोग जा रहे थे अलमाटी के लिए, और कुछ लोग थाईलैंड जा रहे थे, कहीं और के लिए जा रहे थे. तो वहाँ पे जब उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो उसने कहा ई वीज़ा चाहिए होगा. तो आई वॉज कन्फ्यूज़ कि भाई ई वीज़ा चाहिए, क्या चाहिए, कैसे करना है. पर जब बारी आई कुछ नहीं पूछा भाई इमिग्रेशन ऑफिसर ने. मैं डर रहा था क्योंकि अब तक सुना है कि बहुत ऐसे पंगे वाली चीज़ होती है. होता है यार. वहाँ पे गए, उसने लिया, अगर क्यों जा रहे हो, टूरिज़्म, ओके, उसने शक्ल मैच करी, कैमरे में देखो, चश्मा उतारो, ठपाक जाओ. तो इट वॉज अ वेरी ज़्यादा टाइम मैं काफ़ी सीरियस था भाई. जब वो फोटो ले रहा था ना, मैं समझ रहा था कैसे लेंगे. पर आते टाइम जब कजाकिस्तान में उसने फोटो ली, मैं हंस रहा था बस. हाँ, चिल एकदम, क्या ही है, हो गया अब तो ये सीन था. तो अगर आप 15 दिन से कम के लिए जा रहे हो तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है. और सिंपली मतलब हमको ये बताया गया था कि आपकी रिटर्न टिकट जो होनी चाहिए तो ताकि उनको पता चल जाए कि आप 15 दिन के अंदर वापस आ रहे हो. और पहले दिन की या फिर सेकंड डे की, जो कि मैंने कर रखा था, होटल की बुकिंग चाहिए होती है ताकि ये लोग स्टे करने वाले हैं इस जगह पे. तो बस ये चाहिए होता है अलमाटी के लिए, कजाकिस्तान के लिए. बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो 15 दिन से कम के लिए. 15 दिन से अगर आप ज़्यादा वहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो तब आपको वीज़ा चाहिए होगा, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल उपलब्ध है वहाँ पे. राइट. तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे. और अलमाटी का मतलब क्या है ये मोहित आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर बता पाएगा क्योंकि ये थोड़ा बढ़ता लिखता रहता है. मोटा मोटा मेरे को पता है, बट तू थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छे से. बेसिकली अलमाटी का जो मतलब, जब मैं रिसर्च कर रहा था मेरे को पता चला. तो वैसे हिस्ट्री के अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत मज़ेदार है. बट अगर मैं वैसे जनरल टर्म से बताऊं तो अलमाटी मीन्स अ प्लेसेस ऑफ एप्पल्स. तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है और ऐसा बिलीव है कि पूरी दुनिया में जो एप्पल्स का ओरिजिन है वो अलमाटी शहर से हुआ है या फिर कजाकिस्तान से हुआ है. क्योंकि जो वहाँ पे ताइशिन करके जो पूरे, आई माइट बी रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन बट पार्डन दैट, जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेब जो हैं वो उनकी पैदावार होती है. तो वहाँ पे वहाँ का जो स्पेशलिटी है, जो सिटी का नाम भी पड़ा है वो भी अल्मा आटे. राइट. ठीक है, तो ऐसे करके पड़ा है विच मीन्स की अ प्लेसेस ऑफ एप्पल. तो दिस हैज़ बीन अ स्मॉल हिस्ट्री ऑफ अलमाटी, द नेम ऑफ अलमाटी. तो हम तो अभी एप्पल के सीजन में नहीं गए थे, विंटर्स था, पर एप्पल्स खाए थे हमने. तेरले में खाया था, तूने खाया था. कैसा था एप्पल? इट वॉज गुड. ओके, बढ़िया. सो डे 1 पे हम लोग पहुँचे गाइस. पहुँचते ही सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्वियसली जो करेंसी की बात करते हैं सबसे पहले. सो अगर आप लोग अलमाटी जा रहे हैं तो आपको इंडियन रुपीज़ से सबसे पहले US डॉलर में कन्वर्ट करवा के, जो कि इंडिया से ही जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं जो बेस्ट पॉसिबल रेट आपको मिल रहा है जिस भी करेंसी एक्सचेंज से, वहाँ से US डॉलर लेके तब आपको अलमाटी जाना पड़ेगा. क्योंकि इंडियन रुपीज़ हर जगह कन्वर्ट नहीं हो पाता है, पर US डॉलर जो है वो एक ऐसी करेंसी है जो हर जगह चलती है.
तो $US आपको कैरी करना पड़ेगा, और अमाउंट आप लोग मतलब ऑब्वियसली अगर आप जितने दिन के जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैरी कर सकते हो। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 lakhs करा था फॉर एक हफ्ते के ट्रैवल के लिए, 4 लोगों के लिए। तो एक हफ्ते के लिए 50,000 पर पर्सन इज़ फाइन, क्योंकि दिस इंक्लूडिंग फ्लाइट्स और नो इट इज़ एक्सक्लूडिंग फ्लाइट्स। हमारा लैंड पैकेज था 50,000 का, मतलब हम बजट लेके चले थे। पैकेज तो क्या ही था, मतलब हम इतना बजट लेके चले थे, तो इतने में कर लिया हमने। बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है गाइस कि मतलब आप लोग कैसे रहना चाहते हो, कैसे घूमना चाहते हो। हमने सब चीज़ें खुद से प्लान करी, खुद से स्टे बुक करा, खुद से ट्रांसपोर्टेशन करी, तो इसलिए हम इतने कम में कर पाए। बाकी आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि अगर कोई भी वैसे भी जा रहा है तो वो इजीली कर लेगा, ऑल्दो उसको चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि इससे क्या हुआ अल्टीमेटली हमारे 7-8 दिन में से 2 दिन वेस्ट हुए टू फिगर आउट एवरीथिंग एंड कम्युनिकेशन। ऑल्दो वी हैव डन आवर रिसर्च कि कैसे करना है, क्या करना है, बट जब आप एक नए देश में जाते हो तो बहुत सारे ऐसे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं हो, तो वो आए थे। और दैट इज़ ऑब्वियस, तभी तो लोग मतलब ट्रैवल कंपनीज के साथ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मतलब उनको कोई झंझट नहीं चाहिए होती है, उनको बस जो जगह घूमनी है फ्रीली घूमनी होती है। राइट, इसीलिए हम वहाँ पे गए थे आप लोगों के लिए ताकि हम आपके लिए ताकि हम प्रॉब्लम्स देख पाएं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू फेस और द क्लाइंट इज गोइंग टू फेस दैट वी कैन हेल्प देम सॉल्व। तो वाली चीज़ थी। तो करेंसी आप $US लेके जाइए, और अलमाटी एयरपोर्ट पहुँचते ही आप लोग, अगर आप लोगों के पास थोड़ा बहुत अगर मतलब लेना चाहते हो तो $US से टेंगे वहाँ पे चलती है, जो वहाँ की करेंसी है। थोड़ा सा आप कन्वर्ट करवा लीजिए एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज का जो रेट होता है थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं वो। बाकी जब जैसे ही आप लोग सिटी पहुँचेंगे, जो वर्किंग आवर्स होते हैं मॉर्निंग का 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, वहाँ पे काफ़ी सारे करेंसी एक्सचेंज की जो शॉप्स हैं वो ओपन रहती है। वहाँ से आप लोग कराएंगे तो आपको बेस्ट रेट मिल जाएगा। हमको काफ़ी जगह से बेस्ट रेट मिला है, तो इसीलिए हम बता पा रहे हैं आपको। बाकी वहाँ पहुँचते ही आपको एयरपोर्ट से ही सिम मिल जाएगी। एयरपोर्ट पे सिम थोड़ी सी महंगी मिलती है, ऐसा नहीं कि बाकी जगह से महंगी मिलती है। सिम का रेट जो है नॉमिनल है, 800 रुपये में हमको मिल गई थी, नहीं 1000 रुपये में, 1000 रुपये में ऑलमोस्ट 1000 900 कुछ की थी, मतलब 1000 रुपये लगा ले। तो 1000 रुपये में सिम मिलती है, वो पूरे महीने के लिए होती है, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के लिए। तो 1000 रुपये में पूरे महीने के लिए आपको सिम मिल रही है, जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है। और बी लाइन की इज़ द बेस्ट वन। बी लाइन, हमने बी लाइन चूज़ करा था क्योंकि किसी ने सजेस्ट करा था कि बी लाइन का जो नेटवर्क है वो बेस्ट रहता है, तो हमने बी लाइन चूज़ करा। और मतलब ऑब्वियसली सब जगह उसका नेटवर्क था, और जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तब वो तो ऑब्वियस रीज़न है, मतलब कहीं भी करते हो तो ट्रैवल के टाइम पे नेटवर्क नहीं आता है। बट हम जितनी भी जगह पे रुके हुए थे बी लाइन का नेटवर्क वॉज देयर, सो बी लाइन यू कैन चूज़। बाकी वहाँ पे एयरटेल करके था, एयरटेल का दूसरा वर्जन था, छोटा भाई था एयरटेल। बाकी इंडिया की जो एयरटेल की सिम थी मेरी वहाँ पे वो वर्क चल रही थी, क्योंकि जो भी मैसेजिंग थे, जो इनवर्ड थे वो मेरे पास आ रहे थे, OTPs वगैरह, तो एयरटेल की सिम वहाँ पे चल रही है गाइस। तो अगर किसी को एयरटेल की सिम भी अगर इंटरनेशनल करवानी कन्वर्ट तो करवा सकते हैं, बट उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो दैट्स अप टू यू। तो अब ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। Day 1 पे हम पहुँचते हैं, और जो वहाँ की लोकल एप्लीकेशन है आप लोग चेक कर सकते हैं। हम थोड़ा आपको मतलब बायो में भी शेयर कर देंगे। 2-3 ही मेन है, येंडेक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कैशपे फॉर, जैसे यहाँ का गूगल पे है वहाँ का कैशपे है, राइट कैशपे, और या तो वहाँ पे कैश चलता है, कैश मेजरली यूज होता है पर चेंज का पंगा पड़ता है। तो इट इज़ बेटर इफ़ यू आर विजिटिंग तो यू कैन और पीपल कैन टेक कैशपे, पर कैशपे का जो अकाउंट होगा वो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो शायद पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको लगता है। तो वो कैश इज़ अ बेटर ऑप्शन, राइट है ना। अगर आपको झंझट नहीं चाहिए कैश लेके जाइए, हर जगह कैश कर लेते हैं वो यूज़। बाकी 3 मेन एप्लीकेशंस हैं जो हमने मतलब यूज़ करे थे। एंडेक्स में आपका अपना ऊबर जैसा एप्लीकेशन है वो, बाकी उसमें फूड डिलीवरी और सब कुछ है भाई, सब कुछ है उसमें, ऑल इन वन है एंडेक्स जो है। बाकी 2GI करके 1997 से है एंडेक्स, राइट 1997 से, काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना भाई। और 2GI करके वहाँ पे लोकल मैप के लिए है, वो आप कर सकते हैं डाउनलोड। बाकी जैसा मोहित ने बोला कैश पे तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, यही एप्लीकेशन थे। तो एंडेक्स हमने डाउनलोड कर ही रखा था, और एंडेक्स से फिर हम एयरपोर्ट पे पहुँचे। एंडेक्स से हमने कैब बुलाई। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब सिंपली अगर मैं 3 ऑप्शंस बताऊँ तो एक इकोनॉमी है, कंफर्ट है और कंफर्ट प्लस है, जो कि आपको अपग्रेड भी हो जाता है। कई बार आप इकोनॉमी करोगे तो कंफर्ट या फिर कंफर्ट प्लस भी हो जाएगा। तो ये सिंपली गाड़ियों का स्टैंडर्ड है। इकोनॉमी में आपकी थोड़ी लोअर लेवल की गाड़ियाँ आती हैं, कंफर्ट में थोड़ी हाई लेवल, और कंफर्ट प्लस में एकदम लग्जरी लेवल की। तो हम जब पहुँचते हैं एयरपोर्ट तो आई थिंक सबसे पहले हमने कौन सी करी थी, हमने चेंज करी थी, सबसे पहली बार में अच्छी आ गई थी हमारी। नहीं, पहली बार में आ गई थी, तो हमने कंफर्ट करी थी, क्योंकि हमको लगा कि पता नहीं स्पेस होगा नहीं होगा। और वो कौन सी आई थी, क्या हमारा एक्सपीरियंस था वो तो बताओ भाई। वही बताना चाह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने कंफर्ट बुक करी, और वो अपग्रेड हो गई अपने आप, वो आ गई कंफर्ट प्लस।
तो उस टाइम तो मेरे को लगा मतलब क्या ही है, चल ठीक है होगा कुछ। गाड़ी आती है भाई ऐसे मतलब मर्सिडीज काइंड ऑफ, Hyundai की इलेंट्रा करके थी वो शायद, हाँ। गाड़ी। तो जैसे ही आती है, मतलब बाहर से तो इतना पता नहीं चल रहा था, चल वहाँ पे नॉर्मल गाड़ी बहुत सारी खड़ी थी, बट जैसे ही वो गाड़ी खुलती है भाई, सबसे पहले तो उसका जो डिग्गी का स्पेस था भाई, 4 बंदों के पास शिवा जैसे 4 लोग आ जाएंगे, बड़ी बड़ी ट्रॉलीज हैं सॉरी शिवा, और मोहित जैसे तो आ जाएंगे। ठीक है भाई कर्मा, इंस्टेंट कर्मा। तो हम 4 लोगों की ट्रॉली और छोटे छोटे बैग्स सारे उसमें आ गए, इतना स्पेस था उसकी गाड़ी में। छोटी सी गाड़ी है पर उसकी डिग्गी का स्पेस भाई पता नहीं कैसे, सीट्स के नीचे से भी मतलब स्पेस था उसके। बाकी अंदर के कंफर्ट की तो भाई तू थोड़ा एक्सप्लेन कर, बेस्ट भाई। भाई मतलब ऐसा लग रहा था एक प्रीमियम लग्जरी वाइब आ रही थी, राइट। जैसे यहाँ की गाड़ियाँ क्या है कि नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, इनसाइड इंटीरियर इज वेरी नॉर्मल, बेसिक। हम बैठे नहीं रहे वैसी गाड़ियों में। हाँ मतलब नहीं, अगर तू वैसे बैठेगा तो एसयूवीज में जनरली देखने को मिलता है उस तरीके का इंटीरियर। यहाँ पे सिडान्स में भी एसयूवी के लेवल का कंफर्ट और इंटीरियर था। लाइटिंग हो गई, डैशबोर्ड हो गया, कुछ भी ले ले तू, इट वाज राइट ग्रेट एंड क्वालिटी लग रही थी। तो जब हम बैठे थे गाड़ी के अंदर, वीवर तो तू तो जनरली आगे ही बैठा था गाड़ी में क्योंकि यू वर कम्युनिकेटिंग विद द ड्राइवर, तो वहाँ पे मतलब सॉर्टेड था। हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, सबसे पहले तो हम चारों को ही मुझे लगता है कि ऐसा लगा कि वी आर लिविंग अ ड्रीम। हम आई थिंक तेरे, मेरे, शिवा और अंशु सबके घर में से हम पहले लोग हैं जो बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल करने गए। एंड भाई मतलब इतनी स्टूपिड चीज़ लग रही थी जब हम वापस आ रहे थे, याद है मैंने तेरे को बोला था कि वो देख पेड़ पे पिंक कलर की लाइट जली हुई है ना, तो वहाँ पे जो पिंक कलर की लाइटों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था पेड़ों पे जो स्ट्रीट पे लगी हुई थी, वो भी हमें वो कर रही थी, फैसिनेट कर रही थी। और आते ही मैंने कहा भाई क्या लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो कंफर्ट लेवल आ गया था उसके साथ में। तो थ्रू आउट द राइड वी वर वेरी क्यूरियस, व्हाट्स नेक्स्ट, कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि आई थिंक लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर रहता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का था। बट इसको हमने अच्छे वे में लिया था, आप लोग तो मज़ा ही कर रहे थे। एक तो मतलब सबसे पूछ रहे थे इंग्लिश, रशियन, कजाक। भाई यार अंशु बैठते ही गाड़ी में भाई पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया था, वो मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे है कि इसका बिस्मिल्लाह हो गया, ये हो गया, वो क्या पता नहीं क्या। अंशु ने गाइस पूरे ट्रिप में हिंदी में बात करी है, पूरे ट्रिप में। हाँ ओ हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन भाई। हाँ उसने इंग्लिश में बात ही नहीं करी ना, उसने किसी से इंटरेक्ट करा ही नहीं है, वो बस मजे ले रहा था, वो मजे लेने गया था जो वो करता रहता है यूजुअली। तो बस बैठ के बस वो ले उड़ा रहा है भाई, दज्जे उड़ा रहा है बंदे की। काटना मत यार ये पार्ट भी। नहीं ये म्यूट कर देना, मतलब बोलना फॉर श्योर। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन मैं कहूँगा वहाँ की गाड़ियों का था, राइट, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो बेसिक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है ना गाड़ियों का, वो काफ़ी बेस्ट है। इंडिया में भी ये चीज़ होनी चाहिए गाइस कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, सीटिंग हो गई, गाड़ी का कंफर्ट और एयरबैग्स, ये बेसिक चीज़ें वहाँ पे एक छोटी गाड़ी में भी थी जो मैं देख पा रहा था, राइट। और मिनिमम स्पीड वहाँ की गाड़ी में था 200, 220, 240। तो ये चीज़ चाहिए होती है सिंपली। और स्पीड लिमिट वहाँ के रोड्स पे था 80, 100, 120, इस लेवल के वहाँ के रोड्स थे। यहाँ तो मेरे को भाई दिल्ली में गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता भाई, 40 से 50, 40 से 50 मन करता है छोड़ भाई। यहाँ पे जगह नहीं है ना भाई। यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे रोड कितनी बड़ी तो रोड ही थी भाई वहाँ पे। भाई मतलब फर्स्ट इंप्रेशन था गाइस वहाँ की सड़कें और वहाँ की गाड़ियाँ बेस्ट। अगर किसी को वहाँ पे ड्राइव करना है यार, ड्राइव शिट। सो एक चीज़ और है गाइस, अगर आप ड्राइव कर पाते हो गाड़ी तो हाँ, अगर आप वहाँ जाके गाड़ी ड्राइव करो या ना करो, बट एक चीज़ ज़रूर करवा लेना, IDP इज़ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, है ना। जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल, उनको ये चीज़ चाहिए होती है अगर वो बाहर जाके गाड़ी रेंट करने वाले हैं। ये चीज़ हमने करी नहीं, मैं यार प्लानिंग बिल्कुल नहीं करता। नहीं, हम कर रहे थे पर वो फिर हम लेट हो गए थे लास्ट डे पे। हाँ, तो अगर हम प्लानिंग कर लेते और ये अप्लाई कर देते तो शायद हम भी वहाँ पे गाड़ी चला पाते। पर नहीं ठीक है, अगर हम गाड़ी चलाते तो हम अयान भाई से कैसे मिल पाते, राइट। तो वही ये प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम से यार मैं लेके जाने वाला हूँ IDP, ताकि हम बाहर भी एक्सपीरियंस कर पाएँ गाड़ी। तो यस, IDP आप कैरी कर लेना, उसका कोई चार्ज भी नहीं होता है, सिंपल जो नॉमिनल चार्ज होता है गवर्नमेंट का वही होता है। करो ना करो वो आपके ऊपर है, बट ऑब्वियसली अगर लेके जाओगे तो एक्सपीरियंस कर सकते हो, 1 दिन चला लो, 2 दिन चला लो और फ्रीली घूम पाओगे। तो IDP हमारे पास नहीं था, तो हमने थ्रू आउट द ट्रिप जो है गाड़ी रेंट करी है और दूसरों के थ्रू ही हम घूमे इधर से उधर। लेट्स टॉक अबाउट द स्टे। जब हम स्टे पे पहुंच गए एंड वी फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट डे हमारा तो हॉस्टल ही था, उसके बाद हमारा होटल हो गया था हॉलीडे इन। तो एक बार तू बताएगा कि हॉलीडे इन में हमारा कितना पैसा लगा और
ठीक बाकी एंटायर ट्रिप पे हमारा कितना पैसा लगा? हाँ, सो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि 22 का जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन का हमारा स्टे बुक था हॉलीडे इन, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे चेक कर रहे थे, इतना ऑब्वियसली टाइम भी नहीं था और इतना मन भी नहीं था यार मतलब प्लान करने का कि मतलब चीज़ें प्लान करता हूँ बैठ के थ्रू आउट द ट्रिप, क्योंकि आइटनरी हमको होता थी कैसे घूमना है, बट सारी चीज़ें मैंने नहीं कर रखी थी कि गाड़ी बुक कर दूँ, स्टे बुक कर दूँ। मैंने सोचा था कि वहीं पहुँच के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 का तो हमने हॉस्टल बुक करा, डॉर्मेट्री नहीं थी, हमने प्राइवेट रूम लिया था क्वाड्रुपल का। डॉर्मेट्री थी वहाँ पे पर हमने चूज़ नहीं करी थी। हमने चूज़ नहीं करी क्योंकि वहाँ पे रूम अवेलेबल था, तो वो तो हमको नॉमिनली पड़ा था आई थिंक 25,000 आएंगे, 25,000 आएंगे डिवाइड बाई 6, 4,000, 4 to 5,000 हमको टोटल पड़ा था इंडियन रुपीज़ में, हॉस्टल जो था रात के रुकने के लिए बस फॉर 4 पीपल, राइट? फॉर 4 पीपल। सो हॉस्टल का तो ऑब्वियसली प्राइस इतना ही जाता है, और सिंपली जो इंडिया का प्राइस है ना गाइज उतना ही आपको कजाकिस्तान में भी मिलेगा। 19-20 का फ़र्क है, इंडिया 19 है तो कजाकिस्तान 20 है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू चूज़ टू ट्रैवल। ठीक है, अगर आप लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हो फिर बजट यार ऑब्वियसली लाखों में जाएगा। अगर आप इकोनॉमिकल ट्रैवल करना चाहते हो तो 50-60 में ईजिली आपका ट्रैवल हो जाएगा एक हफ्ते का विदाउट फ्लाइट्स ऑब्वियसली। तो सेकंड डे जो हमने होटल बुक कर रखा था अपना, वैसे डे फर्स्ट भी है डे सेकंड भी है, तो डे सेकंड ही बोलते हैं क्योंकि सेकंड स्टे था हमारा। तो हॉलीडे इन का जो हमने स्टे बुक कर रखा था यहाँ से वो हमारा, जबकि वो कमीशनल प्राइस था एजेंट वाला, और यूजुअली उसका जो प्राइस था 20 या 24 हज़ार था, और हमको वो पड़ा था 14-15 हज़ार रुपये में। ये चीज़ें डिस्क्लोज तो नहीं करनी चाहिए वैसे। तो 14-15 हज़ार तो सिंपली ओके 15,000 रुपीज़ में हमने स्टे बुक करा था हॉलीडे इन में, एक रात का 2 रूम्स का। ऑब्वियसली भाई वो 4 स्टार प्रॉपर्टी थी। हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई आप हो फाइनेंस वाले भाई। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ हमारा जो मेन स्टे था जहाँ पे हम 6 नाइट्स के लिए रुके थे। तो अगर हॉलीडे इन की एक रात की मैं बात करूँ, हमने 14,000 पे किया, और वहीं सेम चीज़ अगर मैं जिस हमारे ड्रीम हाउस में हम रुके थे उसमें हम 4 नाइट्स हमने स्पेंड कर ली थी 15,000 में। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन आवर स्टेज और प्राइस उसका। कहाँ रुके थे हम लोग? हम रुके थे भाई मैं रिवील नहीं करना चाहता भाई, मतलब वहाँ पे हम रुके थे, बट ठीक है। हम जहाँ रुके थे वो एक अपार्टमेंट था जो कि था एवरेस्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, राइट। बाकी जो आपको लिंक वगैरह हम शेयर कर देंगे अपने बायो में, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं भाई। बेस्ट स्टे था। इट वाज एन एयरबीएनबी, राइट? एयरबीएनबी से हमने बुक करा था, और जो स्टे था ना सिर्फ स्टे नहीं था वहाँ पे, एक तो वहाँ पे जो पूरा एम्बियंस था, कॉम्प्लेक्स था पूरा वो, और वो पूरा कॉम्प्लेक्स भाई बेस्ट था। ठीक है, स्टे मस्त था, वहाँ की सिक्योरिटी मस्त थी, पूरी सोसाइटी काफ़ी बेस्ट थी, मतलब 24/7 वो चल रही थी। ऐसा नहीं था कि मतलब किसी मोड पे वो रुकी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। दिन में तो चलो हर जगह चलता है, बट वहाँ पे रात को भी अगर आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे बाहर हो तो पूरा देश मतलब चल रहा था मेरे हिसाब से। नाइट लाइफ भी वहाँ की भाई नाइट लाइफ। जब हम फर्स्ट डे पहुँचे थे, याद है क्या किया था हमने? वॉक किया था हमने, वॉक किया था रात को। हम लोग 2:30 बजे फ्री हुए अपना चेक इन वेक इन करके पूरा हॉस्टल में। शिवा, मैं, अंशु और तू निकल गए फॉर अ वॉक। एक तो शिवा और मैं क्योंकि आगे थे, और भाई अंशु यार इस आदमी से मैं जितना प्यार करता हूँ ना उतनी मैं नफरत भी करता हूँ इससे कभी कभार। अबे नफरत प्यार का पार्ट है वैसे। हाँ, ओह शायर साहब। तो हम वहाँ वॉक कर रहे हैं, और वॉक करते हुए देखो याद है शिवा कि जब हम वॉक कर रहे थे, हम चल रहे हैं, शिवा यहाँ पे मेरे राइट में, अंशु मेरे लेफ्ट में, मैं बीच में चल रहा हूँ। अंशु ने गाने चला दिए। कौन से? हिंदी गाने चला रहे हैं वो, कहना गलत गलत। मैं कहा भाई तू कहाँ आया है, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात भी पता है कितनी तेज थी, वहाँ के कुत्ते भौंकने लगे थे। एग्जैक्टली रात को इतनी शांति थी वहाँ पे, और वो गाने चलाए घूम रहा था। मैं कहा 2 मिनट के लिए बंद कर दे। उसने गाने बंद करे हैं, ठीक है, चिड़ियाएं बोल रही हैं भाई वहाँ पे रात को। इतना प्यारा एक्सपीरियंस लग रहा था वो रात। वैसे वो सुबह हो गई थी इसलिए चिड़िया। हाँ, पर तू समझना वो चीज़ की वो आवाज़ आना और वो पूरी शांति, एंड देन वी आर वॉकिंग। और हम लोगों ने पूरी रात आई थिंक ऑलमोस्ट 4:30 बजे सोने आए थे। हाँ, वापस वॉक कराए। और वॉक करने से पहले मैंने रवील से पूछा, रवील हमारे होस्ट से हमारे फर्स्ट नाइट की प्रॉपर्टी पे हॉस्टल में। तो फर्स्ट नाइट की प्रॉपर्टी का नाम क्या था? बस जानना चाह रहा हूँ कितना याद है तेरे को। भाई देख, इतना तो मुझे याद है, मैंने ही तुझे सजेस्ट करी थी वो, बाकी तू आगे बता सकता है। रिवर साइड रिवर व्यू ऐसा कुछ करके था। चल। तो क्या था? सो उसका नाम था गाइज वंडरलस्ट बुटीक। वंडरलस्ट बुटीक हॉस्टल। उसका मतलब रिवर साइड भी है, तो वो तेरे को याद है? 2 है वहाँ पे। वंडरलस्ट के 3 है एक्चुअल में। ओके। हाँ, तो एक वंडरलस्ट हॉस्टल करके, एक वंडरलस्ट हॉस्टल रिवर साइड है, एक वंडरलस्ट बुटीक हॉस्टल करके है। तो हम बुटीक में रुके थे। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है गाइज, अगर आप लोग
जा रहे हैं, अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके डॉम्स वगैरह में रुक सकते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल है। अच्छा, बिफोर आई कम बैक टू द वॉकिंग वाला पार्ट, घुसते ही कुछ हुआ था वहाँ पे वंडरलस्ट हॉस्टल में? अंशु ने कुछ पसंद आ गया था अंशु को? सिगरेट है किसी के पास? तो हम वहाँ पे घुसते हैं, हम चेक इन वगैरह करते हैं, और जैसा मतलब यूजुअली हम करते हैं, वहाँ पे हम बाहर जो कॉमन एरिया है वहाँ पे आके हम बस बैठे ही हैं। उसके बाद सिगरेट नहीं थी, तो उसके लिए हम बाहर भी गए थे, बट वहाँ पे जो एरिया था वहाँ पे सिगरेट्स का बॉक्स और एक लाइटर रखा हुआ था। तो उस बंदे ने लाइटर जलाया, उसमें वो अब ये मेरा हो गया। रात में लाइटर गायब भाई। जिस बंदे का होगा उसको कुछ पता नहीं। पहली चीज अंशु ने विदेश जाके तो करी है कुछ, तो वो है चोरी। बेचारे हॉस्टल वाले का लेटर मान लिया भाई इसने यार। और पूरे उसने वो ना, जब कोई चीज लेता है तो वो ऐसे लेता है कि उसको ओन करता है। मुझे एक दिन के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि उसने चुराया हुआ है वो लेटर। कंफर्ट हो गया था भाई। हाँ, मुझे लगा इसी का लेटर है। हम खुद यूज कर रहे थे भाई उस चीज को। हाँ, बाद में हम तो नहीं, मैं तो सिगरेट नहीं करता, मैं पीता नहीं। वीडियो डाल दी भाई। तो खैर हाँ, एनीवेज, तो हम वॉक कर रहे थे। तेरे को याद है मैंने रवील से पूछा था, मैं कहा रवील इज इट सेफ टू वॉक आउटसाइड इस समय? कहते या इट्स ओके। मैं कहा ओके भाई, भारत में तो शायद इतना नहीं होता, पर यहाँ पे तो कह रहा है ठीक है। हम वॉक कर रहे हैं तो सामने से हम कैसे गैंगस्टर की तरह एकदम से सारे लोग ऐसे चल रहे थे, कुत्ते भौंकते हुए जा रहे हैं एक करके। सामने से एक लेडी क्रॉस करती है अपने बेबी के साथ में, है ना, और वो लेके जा रही है उसको। तो मैंने देख लिया था उसको, पर मैंने उसको ज़्यादा गौर से नहीं देखा, क्योंकि मुझे ये नहीं करना था कि उसको अनकम्फर्टेबल फील हो। वो गई है, उसने शिवा को देखा है और शिवा को कहती है हे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? यस राइट। मैं कहा क्या ये क्या हो रहा है भाई? मतलब इतना एक तो सुबह के 3:45 ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे, और वो अकेली रोड पे ऐसे वॉक कर रही है, राइट? यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इंडिया में मैनी पीपल और मैनी गर्ल्स कैन थिंक अबाउट दैट एज वेल। सबसे पहले कोई इंटरेक्ट करेगा ही नहीं यार, मतलब कोई लौंडा भी होगा तो मतलब ऐसे इंटरेक्ट छोड़, बाहर ही निकलेगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, राइट? बाहर हम लोग तो निकल जाते हैं वैसे यार। लड़के की बात नहीं कर रहा मैं, फीमेल्स की कह रहा हूँ, राइट? तो हम लोग तो निकलते हैं, और ऐसा नहीं है यार, दिल्ली में भी निकलो यार तुम लोग, तभी थोड़ा माहौल चेंज होगा, है ना, हमारे ऊपर ही है। बाकी इसकी बात नहीं करते हैं दिल्ली की। तो कजाकिस्तान में ऑब्वियसली हम हॉस्टल पहुँचते हैं और वॉक पे निकलते हैं। उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था बाहर निकलने में, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट पहली रात के बाद हर एक रात में हम बाहर गए हैं, हमने रात को वॉक करी है। तो जैसा मैंने कहा ना, मतलब आराम से जितना हम वहाँ पे रुके ना उस जगह पे, वो जगह उतनी हमारी होती गई। तो ऐसा था जब हम लास्ट 6 या 6th नाइट या फिर 7th नाइट में बाहर आराम से जाते थे भाई। मतलब जैसे खाना पीना खाने के बाद हम जैसे बाहर निकलते हैं ना, अभी भी दिल्ली में वॉक करके आते हैं, वैसी वाली फीलिंग वहाँ पे थी कि अब चलो खाना पीना हो गया, अब वॉक करके आते हैं। नॉर्मल वॉक, बस जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं। वहाँ मतलब थोड़ी फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं बस स्टैंड पे, मतलब झूले लगा रखे हैं, वहाँ पे बैठ रहे हैं हम, बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आ रहा है इंटरेक्ट कर रहा है, उससे बातचीत कर रहे हैं। कोई गिर रहा है साइकिल से तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। ओह डोंट मेक मी रिमेंबर दैट भाई, डोंट मेक मी रिमेंबर दैट ब्रो। अभी करूँगा बस। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं गाइस। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन के बाद सेकंड इंप्रेशन रहेगा वहाँ के लोग। बिफोर वी गो टू द सेकंड इंप्रेशन वाली चीज़, तो बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा है कि जब हम गए थे तब वो जगह हमारे लिए अनजान थी, पर जब हम वापस जा रहे थे वहाँ से तो हम लोग उस जगह के हो चुके थे, हम जान चुके थे उस जगह को थोड़ा बहुत। तो कोई इंसान किसी जगह को कब जानता है? जब वो वहाँ पे समय बिताता है सिंपली, है ना। जब समय बिताएगा तो वो वहाँ की चीज़ों से गो थ्रू करेगा सिंपली, है ना। चाहे वो वहाँ पे रहना हो गया, खाना पीना हो गया, वहाँ के लोगों से बातचीत करके, है ना। अब यही जो मेन चीज़ें होती हैं यही होती हैं, घूमने फिरने के लिए साधन, है ना। कपड़ा तो हम लेके गए ही थे, है ना। रहने के लिए खाना पीना और घर, छत ऑब्वियसली। बाकी जिंदा लगने के लिए लोगों से बातचीत करना, है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी मेरे को पर्सनली फील हुआ कि मतलब दिस ट्रिप वॉज रिक्रिएटिंग माई सेल्फ, है ना। जितने भी चीज़ें लर्न करी हुई थी उनको अनलर्न करके दोबारा नई चीज़ें पर्सपेक्टिव में लाना। मुझे ऐसा लगा कि आप किसी जगह से तब कनेक्शन बना पाते हो या तब उस जगह के हो जाते हो जब वहाँ के लोगों से आप जुड़ जाते हो, राइट। 2-3 लोग हैं जिनके नाम और जो इंसिडेंट मेरे को याद है। जैसा पहला अयान भाई तो अगर अयान भाई पूरी ट्रिप पे नहीं होते, अयान भाई फॉर द ऑडियंस हमारे ड्राइवर साहब थे
जो हमें वहाँ पे मिले थे, और बहुत रैंडम वो मीटिंग काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड था, रैंडम था, हाँ, और बिल्कुल अनप्लान्ड था। उस बंदे ने बहुत एक मेजर रोल प्ले करा हमें अपना फील कराने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा, ही वॉज डूइंग हिज जॉब ओनली। एक बार किया अभी, एक बार किया अभी कब, कौन जब सा? हम वहाँ गए थे अलमाटी लेक। ओ हाँ, अलमाटी लेक वाला एक्सपीरियंस, यस 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 यस, इट वाज हाँ, और उससे और डीपन हुआ कनेक्शन। और सेकेंड इंसिडेंट वाज जब हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, हमारे अपार्टमेंट के नीचे जो रेस्टोरेंट था वहाँ का खाना एक नंबर, एंड वहाँ पे जब हमने उस फीमेल जो थी उनसे इंटरेक्ट किया था, जो मैनेजर थी वहाँ की, तब उन्होंने पूछा अच्छा आप कहाँ से हो, कहाँ रह रहे हो, राइट। फिर एक अंशु के साथ इंसिडेंट हुआ जो 24/7 में वो गया वहाँ पे, उससे सामने से लड़की ने पूछ दिया कि अच्छा और कितने दिन रुके हो आप, है ना। तो आई थिंक 6-7 दिन रहने के बाद वी वर स्टार्टिंग टू क्रिएट आर ओन पीपल और फाइंड आर ओन पीपल ओवर देयर, कंपनी बन तो गई थी उससे हम एक बिलोंगिंगनेस हमारी आ जाती। बट ठीक है, आज कल को भी अगर हम लोग जाएंगे उनसे मिलेंगे तो आई थिंक दे विल बी एबल टू रिमेंबर अस फॉर श्योर। और अब हमारा भी मतलब अलग रहेगा ना, मतलब पर्सपेक्टिव हम थोड़ा क्रिएट कर चुके हैं उस जगह को लेके, तो हम जाएंगे तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल होंगे और जाके बात नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ पे जाएंगे तो इंटरेक्ट कर रहे होंगे हम लोगों से ना, यूजुअली मतलब वहाँ पे लोग हमसे कर रहे थे, अब हम लोगों से कर रहे होंगे, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो कैसे नहीं हो। तो अच्छी चीज़ है यार, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, अब तो मतलब अगर मैं ट्रैवल करूँगा ना पर्सनली, अगर मैं भी कहीं पर ट्रैवल करूँगा किसी और कंट्री में, तो थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल फील होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो सीख गए हैं, मतलब अगर किसी बाहर देश जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें जो ध्यान में रखनी है ना। सिंपली लैंग्वेज है, दूसरा डिसिप्लिन है ना। पहले थोड़ा ऑब्जर्व कर लो लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं। अगर वेलकमिंग है, फ्रेंडली है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो एंड कनेक्ट विद देम। बेसिकली अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हो तो यू नीड टू हैव थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकल लॉज, स्कैम्स, डॉक्यूमेंटेशन दैट यू गोइंग टू रिक्वायर। मतलब जितना हो सके मेरे एक्सपीरियंस से आइटनरी, स्टे और ट्रांसपोर्टेशन सॉर्ट कर लो बिफोर गोइंग देयर। डू योर गुड रिसर्च, सॉर्ट इट आउट, एंड देन जो बाकी समय बचेगा ना वो आप घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बिता सकते हो, राइट। तो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा। बट लेट्स स्टार्ट विद डे 2, सेकेंड इंप्रेशन। सेकेंड इंप्रेशन मेरा लोगों का रहेगा। वहाँ के लोग भाई वन ऑफ द बेस्ट पीपल यार, है ना। जैसा इंडिया में फील करता हूँ ना मैं, कुछ कुछ जगहों पे, ऑब्वियसली सब जगह नहीं, जैसे हिमाचल में फील होता है, राजस्थान में फील होता है, लोग वहाँ पे वेलकमिंग रहते हैं। तो यहाँ पे वेलकमिंग है, वो ऑब्वियसली है, बट यहाँ पे मतलब इतना वो नहीं बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे नहीं आपको, मतलब सर पे नहीं चढ़ाएंगे, राइट। डिसिप्लिन है वो, है ना, प्रोफेशनल है सिंपली। सो बोथ डिसिप्लिन और क्या कहते हैं प्रोफेशनल होने की वजह से आप लोगों को लग सकता है कि वो इतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, और इतने वेलकमिंग नहीं है, बट यार वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है और डिसिप्लिन है और फ्रेंडली भी है वो। मैंने मतलब काफ़ी लोगों से हमने इंटरेक्ट करा है भाई, टैक्सी वालों से, स्टे वालों से तो ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा नहीं, जूलिया से हुआ था और नवील से हुआ था। बाकी वहाँ पे जो मतलब लोग रहते हैं रेस्टोरेंट्स में, जितनी जगह हम गए, है ना, तो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद मतलब ये चीज़, इस कंक्लूजन पे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग हैं, गुड इन नेचर और ऑब्वियसली प्रोफेशनल और डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स बैक दीज ऑब्जर्वेशन विद सम स्टोरीज और इंसिडेंट्स। सबसे पहले टैक्सीज वालों का बोलता हूँ, है ना। एंडेक्स जो वहाँ पे टैक्सी चलती है, वहाँ पे जो नॉर्मल जिसके पास प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो भी चला सकता है। तो मोस्टली मतलब 80 और 90% जितनी भी हम टैक्सीज में बैठे वह सारे लोग खड़ूस नहीं थे, मतलब 10% है। ऑब्वियसली सब जगह है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर है, कुछ लोग खड़ूस होते हैं, है ना, कुछ लोग बस आते हैं, बैठते हैं, निकल जाते हैं। तो कुछ टाइम पे हमको ऐसा भी फील हुआ कि मतलब हम रोबोट्स हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे हैं और उतर गए हैं, ठीक है। बट वो नॉर्मल है, वो इंडिया में भी होता है नॉर्मली, ठीक है। बट 80% ऑफ दी लोगों ने वहाँ पे हमसे पूछा हेलो कहाँ से हो आप लोग, तो बस उनको मतलब चिंगारी जलाने की दे रही थी, फिर तो हम खुद से बात कर रहे थे, हम पूछ रहे थे विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, कज़ाक, रशियन। भाई एक टैक्सी वाले को राजा गुजर के गाने पे नचवा दिया भाई। मतलब वो बस एक बार बोला ना, बस चिंगारी लगाने की दे रही, फिर तो हम आग लगा देते वहाँ पे, मतलब बातचीत करके। तो ऑब्वियसली पहला इंट्रैक्शन मतलब टैक्सी वालों से ही हुआ था। जिस दिन हम पहुँचे थे उन्होंने भी पूछा मतलब कहाँ से आए आप लोग, है ना। तो बातचीत हुई, जैसे मैंने एक बार बस स्टार्ट हुई बातचीत, तो हम उनसे पूछते थे, उनके बारे में पूछते थे, है ना। तो वो पूछते थे कहाँ से आप लोग, फिर वो बोलते थे, फिर वो अपनी चीज़ें बोलते थे भाई, ऐश्वर्या लिव देयर, शाहरुख खान फ्रॉम शाहरुख खान, मोदी जी, राइट। तो मतलब खुद से इंटरेक्ट करना चाहते हैं हम लोगों से ना। लोगों को पता है इंडिया के बारे में, मोस्टली सबको पता है, तो दे ऑल्सो स्पेशली अबाउट द पीएम। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द पीएम।
एंड सिनेमा। राइट। तो काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है वहाँ के लोगों से, और मतलब जितने भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ हमने उनसे बोला कि मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो उनका भी सेम ही आता था रिप्लाई कि वी ऑल्सो फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू, टू टॉक टू यू। एंड फॉर लैंग्वेज बैरियर आई थिंक जो हमने इस्तेमाल करा और जो जनरली वो इस्तेमाल होता है विच इज़ गूगल ट्रांसलेट। एंडेक्स ट्रांसलेट, येंडेक्स ट्रांसलेट भी है, पर आई वुड पर्सनली प्रेफर गूगल ट्रांसलेट। तू गूगल कर रहा था, मैं इंडेक्स वाला कर रहा था। हाँ, क्योंकि गूगल वाला मैं इजीली कर पा रहा था, तो मैं वो इस्तेमाल कर रहा था। बट हाँ, यू कैन यूज बोथ ऑफ द एप्लीकेशन, इट्स गुड। तो अच्छा था यार, मतलब इंटरेक्शन करने के लिए ऑब्वियसली एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ रहा था, पर जिन लोगों को इंग्लिश आती थी उनसे मजे में टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहे थे, जिनको नहीं आती थी उनसे ट्रांसलेट कर रहे थे। कज़ाक, और मोस्टली जो वहाँ पर लैंग्वेजेस चलती है वो है कज़ाक और रशियन। और कज़ाक और रशियन दोनों सिमिलर ही हैं काइंड ऑफ, जितना मैं जान पाया। तो कज़ाक और रशियन वहाँ पे दोनों समझ जाते हैं वहाँ के लोग, और ऑब्वियसली जो उनकी लैंग्वेज होती है उससे वो ट्रांसलेट करके फिर आपसे बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो मज़ा आया इस चीज़ में, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया पर्सनली उनसे बात करने में। हम अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके उनसे बता रहे हैं, तो मतलब, और हम अच्छी चीज़ें नहीं बोल रहे थे यार, मतलब ऑब्वियसली बेकार चीज़ें नहीं बोल सकते। तो कहीं भी जा रहे हैं उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनकी सर्विसेज के लिए, उनके एम्बियंस के लिए। जैसा हमने रेस्टोरेंट में करा था आखिरी दिन, यहाँ पे सेकंड लास्ट डे, मतलब लास्ट 2 डेज हमने क्या किया था सर, बताओ डिटेल। तो सिंपली सेकंड लास्ट डे हमने एक रेस्टोरेंट मतलब फाइंड किया था, वो हमारे सोसाइटी में ही था। तो जिस दिन हम पहुँचे थे ना सोसाइटी, उस दिन हमको कैश की ज़रूरत थी, चेंज की। तो उस दिन मैं चेंज के लिए 2-3 जगह पे गया 24/7, और इस रेस्टोरेंट में भी आया था। तो उस टाइम पे पहली बार मेरा इंटरेक्ट हुआ था इस रेस्टोरेंट से। तो पहली बार मैंने देखा था मतलब खाना अच्छा है यहाँ का, मैं देख पा रहा था। पर हम यहाँ पे गए नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारा फर्स्ट डे जब हम खाना खाने निकलते थे ट्रेंडी में, तो वहाँ पे थोड़ा स्कैम हुआ था हमारे साथ। तो इस वजह से सब जगह हम प्रेफर नहीं कर रहे थे जाना। तेरे साथ हुआ था भाई तेरे साथ भाई, हम अकेले थोड़ी घूम रहा था, मैं सबके साथ घूम रहा था ना। ठीक है भाई, सॉरी भाई, बुरा क्यों मान रहा है तूने भी खाया था भाई? मैंने तो खाया भाई, मैंने घोड़े का मांस खाया है दोस्तों। बस ठीक है, मैंने भी खा लिया भाई, क्या हो गया? किसका? हाँ, किसका? बीफ खा लिया भाई, हंस के खा रहा था भाई, मैं मजे से एंजॉय कर रहा था। हंस के नहीं खा रहा था भाई, तू गलत फहमी में खा रहा था बीफ, खाते टाइम खा रहा था ना भाई हंस के। चल कोई बात नहीं, विल कम टू दैट। नहीं, विल नॉट कम टू दैट, विल कम टू दैट ब्रदर। तो हाँ, जिस रेस्टोरेंट में हम सेकंड क्लास ले गए, बहुत पहले से देख लिया था उसको, और 2-3 बार मैं वहाँ पे मैं चेंज के लिए भी गया था। तो वो लोग मतलब हंस के चेंज दे देते थे कि हाँ ले लो, आपके पास अवेलेबल है, तो दे देते थे। तो फिर सेकंड लास्ट डे हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए डिनर करने के लिए, है ना। तो हमने सोचा कि चल ठीक है, एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं, या फिर दिन में करा था हमने। दिन में पहले खाया था, उसके बाद रात को गए थे स्नैक्स वगैरह खाने। तो दिन में ब्रेकफास्ट करने हम गए वहाँ पे, हमारी साइड सीइंग थी सेकंड लास्ट डे की। तो अयान भाई पहुँच गए थे। तो वो वेट कर रहे थे, ब्रेकफास्ट हम कर रहे थे। तो ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया भाई, क्या क्या मंगाया, ऑर्डर तुमने करा था भाई? हमने ब्रेकफास्ट पे मंगाया थे मोहितो, जो इतनी बड़ी बोतल में, जो कि मतलब हाँ, उसमें 2 ऑप्शन थे, एक तो 200 कुछ ml था, और सेकंड था लीटर्स में। तो हमने 4 लीटर मोहितो मंगाई, इन लोगों ने 3 मोहितो मंगाई थी, और मैंने कीवी का लेमनेड मंगाया था, जो कि मतलब भाई ऑब्वियस इससे ही मतलब बड़ी बोतल थी, 1 लीटर। जब वो आ गई तो हमने सोचा क्या करेंगे इसका, बट वही हिंदुस्तानी वाली आदत है, पैक कर दो। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है यार वहाँ पे, मतलब अगर आपको खाना पैक करना है, खाना भी पैक हो रहा है, मोहितो पैक करना है, मोहितो भी उन्होंने पैक करके दिया। और वो लड़का भाई कितना क्यूट था भाई उस रेस्टोरेंट में। बताओ ज़रा क्या हुआ था? सो पहले दिन हमारा इंटरेक्शन हुआ एक लड़के से, छोटा लगा था मतलब वहाँ पे। दिस वाज इनसाइड द रेस्टोरेंट ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे जितने भी लोग ऑन करते हैं ना उस जगह को, मोस्टली उस जगह पे वो अवेलेबल होते हैं। तो उस जगह पे वो जो लड़का था, उसकी माँ वहाँ पे मैनेजर थी, आई थिंक सीनियर मैनेजर। तो वो वहाँ पे, और उस टाइम पे ऑनर भी थी। तो उसके पास वो आई थी और तब आके गई थी उसको, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कैरी ऑन। तो हम उसको जब ऑर्डर दे रहे थे, वो एकदम प्यार से आया। तो सबसे पहले साल का रहा होगा बच्चा? आई थिंक 8-10, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 10-12 नहीं 10-11 ही होगा, 10-11। तो 8-10 साल का बच्चा था गाइस, और वो हमसे आके इंटरेक्ट कर रहा था यार बाहर के लोगों से, और इंग्लिश में बात कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली इतनी इंग्लिश नहीं आती, समझ पा रहा था और बोल पा रहा था। अगर ज़्यादा कुछ बोलना था तो उसको ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ रहा था, पर इतना कुछ वो खुद से कर रहा था। यहाँ के लोग तो भाई बस गेम दे दो, PUBG। मैं मतलब उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम लोग कर सकते हो भाई, खुद से भी कुछ जाओ, घूमो फिरो और एक्सपीरियंस करो खुद से कुछ। यहाँ के इंडियन बच्चों का मेरा ये कहना है, इंडियन के बच्चों को इंडियन के बच्चे इक्वल टू इंडियन बच्चों, तुम भी थोड़ा सुधर जाओ, मोबाइल से निकल के बाहर की दुनिया में जाओ, घूम फिर के आओ। राइट। तो वो आया, हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, और कितना मतलब क्या कहते हैं,
लहजा उसका जो था ना भाई, मतलब इतना हम्बल था वो बंदा। हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमको कुछ कन्फ्यूजन है, हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं हमको बीफ नहीं चाहिए, वो कह रहा है यस 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 यस। उसका जो यस यस बोलने का तरीका था ना भाई, मेरे को पसंद आ गया। मैं बोला यस 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 यस, बहुत प्यार से यस बोल रहा था भाई वो। तो और याद है हमने एक चीज़ ऑर्डर करी थी, चिकन कोफ्ते, कोफ्ते है ना, बेस्ट फूड मस्त भाई। एवर, और वो उसने सजेस्ट किया था। तो जब उसने देखा ना कि अच्छा हमने कहा अच्छा चिकन कोफ्ते ना, तो फिर हम नीचे जा रहे थे तो उसने नो नो इट इज़ डिलीशियस डिलीशियस, तब हमने वो ऑर्डर किया। तो उसने पूछा भी वाज इट डिलीशियस, और मतलब एक्सप्रेशन तो था यार इसके अंदर, वाज इट डिलीशियस, हाँ भाई मस्त, मज़ा आ गया खा के। और जब वो ऑर्डर ले रहा था उसकी मदर दूर से शी वॉज फीलिंग प्राउड ऑन हिम। हाँ, तो ऐसा इंटरेक्शन हुआ था। और जो रेस्टोरेंट था हमने, मतलब ऑब्वियसली हम 6 दिन से उस जगह पे थे, और लास्ट के जो लास्ट दिन थे उसमें हम वहाँ पे गए। तो कई बार चीज़ें आपके आसपास ही होती हैं और आप इधर से उधर घूम रहे होते हो। तो हम काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में गए, हमने एक्सप्लोर करा फूड को। रीज़न बस यही था वहाँ पे, मतलब जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और जो इंडियन फूड है बहुत कम है वहाँ पे, तो वेजिटेरियन फूड बहुत कम मिलता है। तो हमारे साथ शिवा था, वो वेज ही खाता है, तो उसकी वजह से हमको इधर उधर जाना पड़ रहा था। वरना हम तो भाई चिकन वगैरह भी खा लेते हैं, है ना। नो कमेंट्स भाई। शिवा को तोड़ दिया भाई, कोई बात नहीं। तो हाँ, मतलब वो जो रेस्टोरेंट था यार, अब ऑब्वियसली हम जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हम बिल्कुल जाएंगे। काफ़ी मतलब क्वालिटी जिसको कहते हैं, क्वालिटी थी और इकोनॉमिकल थी चीज़ें, काफ़ी प्यारा रेस्टोरेंट था। हम उसकी फ़ोटोज़ डाल देंगे, हमारे को यार नाम नहीं पता क्योंकि वहाँ पे लोकल नाम में था वो। आप वहाँ की फ़ोटोज़ डाल देंगे, हमारे पास फ़ोटोज़ है, आप लोग फ़ोटोज़ देख के गाइड, मतलब एवरेस्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अमन के लगने वाले हैं। तो उसके बाहर था वो रेस्टोरेंट। तो हमने उनको कॉम्प्लीमेंट किया सेकंड लास्ट डे जब हम जाने वाले थे। तो हमने उनको कॉम्प्लीमेंट ये किया कि हम यहाँ पे लास्ट 2 दिन से आ रहे हैं और हमने यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें ट्राई करी और हमको सब बेस्ट लगा। सो यू गाइज आर डूइंग अ गुड जॉब, वी रियली लाइक द फूड हेयर, ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले तो हमको जिसने हमारे से जो ऑर्डर लेने आया था बंदा उसको दिखाया था, फिर उसके बाद जो वहाँ पे काउंटर पे जितने लोग थे उनको दिखाया था। मतलब जो ऑर्डर लेने आया था बंदा वो इतना खुश हो गया था ना, राइट, वो कह रहा थैंक यू सर, थैंक यू। फिर जो काउंटर पे थे उनको दिखाया तो भाई मतलब उन सारे लोगों का मतलब लगा ले दिन बन गया। और यही चीज़ होती है नॉर्मली, मतलब एक ह्यूमन को अगर आप उसके अच्छे काम के लिए उसको अप्रिशिएट करते हो ना तो उसको अच्छा फील होता है सिंपली, है ना। यहाँ भी मतलब हमारी टीम में भी लोग हमको कहते हैं कि हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करो, तो वो चीज़ होती है ना। अप्रिशिएट का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ ला के दे दो, गिफ्ट दे दो, इन दी वर्ड्स ओनली। अगर आपने कुछ अच्छा काम करा है और उसके बदले आपको कुछ अच्छा सुनने मिल रहा है ना तो लोगों का दिन बन जाता है। तो मेरे हिसाब से उन लोगों का भाई दिन बन गया था, सारे लोग खुश हो गए थे वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे थे ना। उनको जब बताया कि इन्होंने मतलब तारीफ़ करी हमारी तो सारे खुश हो गए थे। तो उन्होंने कहा था प्लीज़ फिर से ज़रूर आना, वो पूछ रहे थे। तो हमने बोला हाँ। फिर हमने ऑब्वियसली नंबर एक्सचेंज किया, हमने मतलब बातचीत करी उनसे कि हम बिल्कुल आएंगे अपने ग्रुप के साथ। तो गाइज़ जितने भी लोगों को चलना है वहाँ का टेस्टी फूड खाने, आ जाना जब भी हमारा पहला बैच होगा। Cool. Let's deep dive into some places that we visited and people can visit around Almaty. But I want you to explain it in form of stories. ओके, Our experience, our stories. ठीक है। सो सबसे पहले डे 1 से ही स्टार्ट करते हैं, हाँ. है ना। सबसे पहले जैसे I think day 1 and day 2 तो were wasted only. बहुत ज़्यादा वेस्ट And disappointed. क्योंकि हम सो के उठ रहे थे यार 11 बजे 12 बजे, ब्रेकफास्ट करते करते हम 2 बजे आ रहे थे 3 बजे आ रहे थे। तो शाम का ही टाइम था जिस टाइम हम घूमने निकल रहे थे, है ना। तो ऐसा आप लोग मत करना, आप लोग तो वैसे भी आइटनरी प्लान रहेगी आपकी, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग घूमना। तो पहले दिन हम जो हमारी मेन साइट सीइंग हुई थी हम वहाँ पे जाने भी नहीं वाले थे। वो तो करेंसी एक्सचेंज जहाँ पे हम कराने गए थे उसके पास था कैथेड्रल, तो वहाँ पे हम चले गए थे, है ना। Zenkov Cathedral. ज़ेनकॉफ कैथेड्रल था। कैथेड्रल इज़ बेसिकली चर्च, वहाँ के चर्च को कैथेड्रल कहते हैं लोग। तो वो जो कैथेड्रल है वुडन बेस्ड है ना, वुड बेस्ड है। वो पूरा जो चर्च है वो वुड के ढांचे से ही बनाया गया है। और तू थोड़ा एक्सप्लेन कर दे भाई क्या है उस चर्च का। सो Zenkov Cathedral, सो बेसिकली कजाकिस्तान या अलमाटी अगर हम इनकी बात करें तो ये कुछ ऐसी जगहों में से आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक, है ना। तो अर्थक्वेक और ऐसा ही व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं अलमाटी, तो मेरे को ये भी पता चला था कि यहाँ पे एक बहुत तगड़ा भूकंप आया था कुछ सालों पहले, मतलब काफ़ी साल पहले, जिस वजह से ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो थी वो अभी रिसेंटली आई थिंक यहाँ पे भी आया है। कहाँ पे? म्यांमार वगैरह में शायद म्यांमार और हाँ, ये कुछ बैंकॉक न्यूज़ में तो आई काफ़ी थी। सारी यस चीज़ें यस यस, वो हाँ अभी आया था, इंडिया में भी आया था और अभी वहाँ पे भी आया, इंटरनेशनल भी आया। सो अगर मैं
अलमाटी की हम बारे में बात करें तो अभी कहाँ पे आया, म्यांमार में आया ना भूकंप, हाँ वहाँ पे थे ना हम म्यांमार लोग, और बैंकॉक में। या सो डेथ टोल तो उसमें डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट हाँ कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। बाकी अगर हम अलमाटी की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, राइट, या कजाकिस्तान कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ऐसे ही एक अर्थक्वेक आया था काफ़ी समय पहले जहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो थी वो डिमोलिश हो गई थी। तो फिर एक जेनकॉफ करके आर्किटेक्ट थे, तो जो मैंने पढ़ा है, नॉट ऑल नॉलेज इज़ फुल नॉलेज, राइट, तो सॉरी द कोट इज़ नो नॉलेज इज़ फुल नॉलेज, राइट। तो अगर मेरे फैक्ट्स इधर उधर हो जाएं थोड़े से, प्लीज़ पार्डन मी। ऑफ कोर्स यार। बाकी जितना मुझे पता है, अगर मैं शॉर्ट में समरी में बताऊं तो वो ये था, क्योंकि जेनकॉफ जो थे वो ऐसी बिल्डिंग्स बनाते थे जिससे वो लकड़ी की ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स बनाते थे, और वो जिस तरीके से बिल्डिंग्स बनाते थे उस तरीके से जो भूकंप था उस पर कम इम्पैक्ट होता था बिल्डिंग्स पे, राइट। तो इसीलिए जेनकॉफ ने जब ये कैथेड्रल बनवाया, 100 साल आई थिंक हो गए हैं इसको, तो जब ये कैथेड्रल बनाया उसने तो ये लकड़ी का बनाया। तो आज भी ये वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट बिल्डिंग्स और डिफरेंट स्टाइल की बिल्डिंग जो बनी हुई है लकड़ी की एंटायरली, तो वो ये जेनकॉफ कैथेड्रल है। और ये जो बिलोंग करता है आई थिंक ट्रेडिशनल रशियन या ऑर्थोडॉक्स रशियन कल्चर को बिलोंग करता है या चर्च को बिलोंग करता है ये। बाकी इसमें स्पेशलिटी ये है कि कोई भी नेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, नेल माने कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है यार, ये मेरे को नहीं पता। One of the reasons which I found out on the internet while I was there is that कि जीसस को जब क्रूसीफाई किया गया था, ओके, तो they used क्या कहते हैं नेल्स, है ना। ओके, सो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं उन्होंने इस्तेमाल करी हैं टू रिस्पेक्ट। फंसाया होगा ऐसी चीज़ों को ना। हाँ फंसाया भी था, प्लस जो नेल्स बनाए भी है ना वो लकड़ी के बनाए होंगे। ओके, इस कैथेड्रल में जब इसका निर्माण हो रहा था। तो वैसे ही जेनकॉफ कैथेड्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जेनकॉफ एक आर्किटेक्ट था, उसने बनवाया था, एंड यहाँ पे नेल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दिस इज़ समथिंग विच वी गॉट टू नो। और अंदर से हम देखने गए थे, तुम लोग तो शायद बाहर आ गए थे, मैं दोबारा अंदर गया था, याद है मेरे को नानी को वीडियो कॉल कराई थी उसके लिए, बट ठीक है नहीं हो पाया। बट आई फेल्ट सम काइंड ऑफ पीस देयर, सम कनेक्शन या समथिंग, क्योंकि आई बिलीव मंदिर जो होते हैं इट्स अ प्लेस जहाँ से आप कनेक्ट कर पाते हो टू दी हायर पावर मोर इजीली, राइट, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे मुझे वो फील हो रही थी एंड आई वाज जस्ट फीलिंग सुकून ओवर देयर। तो या दैट इज़ अबाउट कैथेड्रल। ओके, तो कैथेड्रल हम जब पहुँचे थे वहाँ पे 6 बज गए थे, और जो टाइम है उसका क्लोज होने का 7 बजे का टाइम है। तो हम पहुँचे तो हमको लगा कि बंद हो गया है, बट एक्चुअल में वो 7 बजे बंद होता है। तो हम बस वॉक ही कर रहे थे वहाँ पे। तो जो कैथेड्रल है उसके बाहर ही हाँ काफ़ी सारा एरिया है जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो पहला इंट्रैक्शन हमारा वहीं पे हुआ था जब हम वहाँ पे पहुँचे रहेगा। तो हमने देखा मतलब यार काफ़ी अच्छी जगह, यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं लोग। और अंश वहाँ पे बोल रहा है मतलब कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही थी, छोटी छोटी गाड़ियाँ, है ना। तो वो कह रहा था कि मतलब मेरा ड्रीम रह गया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे को ऐसी गाड़ी चलाने का बहुत मन करता था। मैंने कहा अभी चला ले, क्या हो गया? हाँ, तो कह रहा अब नहीं, अब बड़ा हो गया, गाड़ी टूट जाएगी, ये हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं यार हम, जब देखने को मिलता है तो सुनने को मिलता है, तो हमको पता चला कि मतलब ऐसी चीज़ें वो फील करता है ना, राइट। तो अब उसको सीधा बड़ी गाड़ी चलवाएंगे बहुत ही जल्दी, है ना। तो काफ़ी अच्छी वाइब थी वहाँ पे, छोटी छोटी गाड़ियाँ, ट्रेन वगैरह, वहाँ पे फैमिली घूम रही है, खाने पीने के आइटम है, बुढ़िया का बाल था, है ना। उसको क्या कहते हैं वैसे? शुगर कैंडी कहते हैं, शुगर कैंडी शायद कॉटन कैंडी तो कॉटन कैंडी वहाँ मिल रही थी। शुगर कैंडी शुगर डैडी ना होता। तो कॉटन कैंडी वहाँ मिल रही थी। तो वो काफ़ी मतलब बचपन वाली चीज़ें थी जो देख के मतलब थोड़ा बचपन में याद आ गया, हाँ राइट। फिर उसके बाद हम वहाँ गए, चर्च के बाहर गए, तो हमको पता चला कि चर्च खुला है, तो हम सीधा अंदर चले गए। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब एम्बियंस वहाँ काफ़ी मतलब पीसफुल था जैसा तूने बोला। तो हम थोड़ा टाइम स्पेंड करा 10-15 मिनट, और फिर बाहर आके बैठ के फिर अपनी फैमिलीज़ को कॉल करा हम सब ने, क्योंकि याद आ गई थी अपनी फैमिलीज़ की सबको। तो बाहर बैठ के थोड़ी देर हमने बातचीत करी। आई थिंक याद इसलिए भी आ रही थी मेरे को, जहाँ तक लगता है, एक तो पहला दिन है ना, पहला या दूसरा दिन था और अनजान देश था, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वी डोंट बिलोंग हेयर।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता हूँ और मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया हूँ, ठीक है, जो हम आ भी गए थे. दिस इज़ व्हाट आई वाज फीलिंग. आई वाज नॉट फीलिंग बिलोंग्ड. बाकी जिस जगह पे हम थे ना, उस जगह पे अगर तुम नोटिस करा हो, सारी फैमिलीज थी वहाँ पे. राइट, फैमिलीज थी और कपल्स थे. राइट राइट राइट. चाहे वो बड़े एज के हर जगह ही थे भाई, हर जगह ही थे. हाँ, यही तो थे. सिंगल कहाँ मिलने को. थोड़ा देख के हमको थोड़ा फील हुआ होगा कि हाँ, लोग अपनी फैमिली के साथ. ये हो सकता है, ये हो तो सकता ये है. पॉइंट हो सकता है. सो फर्स्ट डे वाज ओनली दिस कैथेड्रल, जहाँ पे हम लोग गए और घूम के आए. और फिर हमने फिर से वहीं पहुँच के रेस्ट करा, खाना पीना, नए ऑप्शन एक्सप्लोर करे. हम बर्गर किंग में भी गए थे, पर बर्गर किंग में हमको ऐसा लगा कि भाई नहीं, यहाँ का बर्गर किंग सेम बर्गर किंग नहीं है. और उस दिन नवरोज था तो कोई इवेंट चल रहा था वहाँ पे. तो इवेंट हमने अटेंड नहीं करा क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे. काफ़ी ज़्यादा हमने वॉक करा यार. जितने भी दिन हम यहाँ पे थे ना, हमारी बॉडी मतलब थकी भी थी. और भाई अच्छा लगा काफ़ी. मैं शिवा इफ़ यू रिमेंबर, मैं इससे कह भी रहा था कि द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर अ सिटी इज़ बाय वॉकिंग. आप वॉक करो, स्लो, आप चीज़ें देखोगे, 4 लोग मिलेंगे आपको, चीज़ें देखने को मिलेंगी. मतलब आप ज़्यादा डीपली चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे. ग्राउंड से ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने मतलब करी यार. बाय वॉक हम बहुत ज़्यादा हम चले हैं यार, बहुत चले हैं. बहुत. आज तक मुझे लगता है कितना हम जब हम मतलब स्टे पे पहुँचते थे हमारी बॉडी थकी होती थी, हम सीधा बेड में जाके लेट जाते थे. और कई बार तो सो भी गए हम. सो जाते थे. एक बार तो मतलब मेरा याद है कि मैं इतना ज़्यादा थक गया था, बेड पे लेटा हूँ. शेरन कैरिन वाले दिन मैं इतना ज़्यादा थक गया था भाई उस दिन. बस मैं आया हूँ, लेटा हूँ, मतलब ऑब्वियसली चेंज करके फ्रेश होकर मैं लेटा था. 2-3 बज गए थे, मैं लेटा हूँ. तो उस दिन उनको वीडियो शूट करनी थी. तो तू आई थिंक आया वॉशरूम से और तूने मेरे को हिलाया होगा. तो उस टाइम बस मेरे को तेरी आवाज़ आ रही थी और बॉडी मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रही थी. मतलब जैसे पैरालाइज वाला होता है ना सीन, ऐसा फील हो रहा था. मैं पैरालाइज हो गया, बस आवाज़ आ रही है कान से. इतना थक गया था मैं और सो रहा था. बहुत गहरी नींद में था मैं, डीप स्लीप. खतरनाक. इतना थक रहे थे भाई हम वहाँ पे. तो बहुत चले हैं और अच्छी चीज़ है यार. मतलब चलना फिरना, बॉडी को थोड़ा फिट रखना, इट्स अ गुड थिंग. तो सेकंड डे हम लोग गए शिम्बुलक. भाई बेस्ट. मतलब यार वहाँ का हर एक दिन हमारे लिए बेस्ट रहा है जब भी हमने कुछ एक्सपीरियंस करा है. तो शिम्बुलक इज़ सिंपली, अगर मैं इंडियन लैंग्वेज में समझाऊँ तो वहाँ का गुलमर्ग है ना, जहाँ पे गोंडोला राइड होती है. और वहाँ पे 3 फेज़ की है गोंडोला राइड. फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. हम जैसा कि इसने बोला कि पहले 2 दिन हमारे वेस्ट रहे. सेकंड डे थोड़ा सा वर्थ इट था, बट ड्यू टू हम मतलब थोड़ा लेट हो गए. 4 बजे के आसपास हम गए. इस वजह से हम बस फेज़ 1 ही कर पाए. फेज़ 2 और फेज़ 3 नहीं कर पाए. फेज़ 3 वेदर की वजह से नहीं कर पाए और फेज़ 2 टाइम परमिट की वजह से नहीं कर पाए हम. तो हम जितना कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा था. काफ़ी अच्छा था वो दिन. टैक्सी से गए और वहाँ जाके हमने टिकट परचेज़ की. और जिस मोमेंट में हम गोंडोला में बैठे भाई, इट वॉज ऑसम. सबसे पहले हमने मिडियो देखा. मिडियो जो है वहाँ की आइस स्केटिंग रिंग है और वो वर्ल्ड की हाईएस्ट लोकेटेड आइस स्केटिंग रिंग है. अच्छा. यस. ओके. आइस स्केटिंग रिंग वर्ल्ड की. गुलमर्ग की नहीं है. गुलमर्ग की नहीं है. गुलमर्ग में आइस स्केटिंग रिंग का है छोटी सी है. कहाँ है गुलमर्ग में है, मैंने देखा है. पता नहीं. गुलमर्ग में जैसे हम एंटर करते हैं ना गोंडोला के लिए, फेज़ 1 के लिए, ओके, उसके जस्ट नीचे ही है. वहाँ पे आइस स्केटिंग होती रहती है. पता नहीं, बट जहाँ तक मुझे पता है इट जो मिडियो है इट आई थिंक आइस हॉकी है वो. आइस हॉकी होगा. आइस हॉकी हो सकता है क्योंकि गाजा में भी आइस हॉकी है ना. तो आइस स्केटिंग और आइस हॉकी आई थिंक इट्स अ डिफरेंट थिंग. राइट. वो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड दी हाईएस्ट. और विंटर्स में गाइस जो मिडियो है, जिस आइस स्केटिंग रिंग की हम बात कर रहे हैं, वहाँ का व्यू भाई टॉप नॉच होता है. मतलब आइस स्केटिंग रिंग है और वहाँ पे लाइट्स जली हुई हैं और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़. तो बेस्ट है. अभी भी हमने देखा तो काफ़ी अच्छा था. और फिर हम फेज़ 1 पे पहुँचे. फेज़ 1 पे पहुँचने के बाद वहाँ पे थोड़ा हम भालू बने, भालू और स्नो लेपर्ड जैसा बने. वहाँ की पोशाक पहनी हमने और ईगल को हाथ पे रख के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी. बेसिकली ट्रेडिशन को वहाँ पे थोड़ा सा हमने तजव्वो दिया. और जब शिम्बुलक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो शिम्बुलक इज़ द लार्जेस्ट, सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट स्की रिजॉर्ट है वो. ओके. तो वहाँ की जो गोंडोला थी ना वो भी आई थिंक लंबी थी. वहाँ की कनेक्टिविटी जो थी काफ़ी लॉन्ग थी. राइट. क्योंकि हम गोंडोला जब कश्मीर में करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम टाइम में हम पहुँच जाते हैं. फेज़ 1 से फेज़ 2, फेज़ 2 से फिर फेज़ 1, है ना. बट यहाँ पे जब हमने करा तो आई थिंक अच्छा खासा टाइम हमने स्पेंड करा था फेज़ 1 पहुँचने में. 20 मिनट 15-20 मिनट एक तरफ. वो अच्छा खासा टाइम होता है. और हाइट भी जो यहाँ की थी वो काफ़ी ऊपर थी. कई जगह पे हम खाई से ऊपर आए थे. राइट. तो जब अंशु की फटी थी. राइट. मस्त चुप हो गया था. मतलब ऐसा खेलता रहता है पर जब उसने नीचे देखा तो चुप हो गया. मतलब ऐसे मुझे शायद वो है हाइट का वो भी है, वर्टिगो वगैरह कुछ है इसको.
मुझे लगता है कि यही ट्रैवल करता है, जब आप अपने लोगों के साथ ट्रैवल करते हो ना, आपको जानने को मिलता है उनके बारे में, बिकॉज वी एज अ पर्सन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट. जैसे अंशु ने एक मैंने ना भाई, अगर मेरे से कोई हाईलाइट पूछेगा ना ट्रिप की, तो मेरे लिए थी जब अंशु, मैं और तू साफ सफाई, और शिवा तो चल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था फ़ोन पे, बट तू, मैं और अंशु जब क्या कहते हैं अपने अपार्टमेंट को साफ कर रहे थे भाई, मेरे लिए वो हाईलाइट था, क्योंकि हम गाने चला रखे थे, हमने साफ सफाई कर रहे हैं, गाने वाली रात यार, है ना, वहाँ जब हमने गाया था, वहाँ गाया था. तो वहाँ पे अंशु ने ना एक उसका कौन सी फिल्म है अक्षय कुमार की और कैटरीना कैफ की, जिसमें वो ये वीरानिया गाना है, नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, तो वो गाना बजा, तो अंशु वाज लाइक, तेरे को पता है मेरा फेवरेट गाना है, मेरी फेवरेट मूवी है ये. तो मेरे को उसके बारे में ये भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था, और मैं उसको कितने साल से जानता हूँ, है ना. तो दिस इज व्हाट ट्रैवलिंग डज टू यू एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर डज टू यू. जैसे तू बता रहा है कि फैमिलीज थी, अंशु ने बोला था कि उसे गाड़ी में बैठने का वो है, पर हमें नहीं पता ये सब एक दूसरे के बारे में. तो वी आर ऑल्सो नोइंग ईच अदर ईच पासिंग डे. तो या कमिंग बैक टू शिम्बुलक. यस, तो शिम्बुलक जैसा इसने बताया यार कि मतलब वो सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है, तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे लैंड यार काफ़ी ज़्यादा है यार, काफ़ी ज़्यादा लैंड है, तो हो सकता है हो गई, तू बोल रहा है तो स्कीइंग वगैरह वहाँ पे चल रही थी, बट हम बहुत लेट हो गए थे, तो शिम्बुलक को मतलब प्रॉपर तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, फेज़ 3 तक नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो वेदर की वजह से बंद हो गया था. और जो उसका आई थिंक स्कीइंग वगैरह होती है वो फेज़ 2 से फेज़ 1 पे होती होगी, राइट. तो हम वो भी नहीं देख पाए, हम बस फेज़ 1 से देख पा रहे थे कि लोग स्कीइंग कर रहे हैं, है ना, और एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाए क्योंकि बंद हो गया था वो सब. हम अंदर गए थे टिकट्स वगैरह पता करने. नहीं, अंशु और मैं गए थे, अंशु में शिवा थे, तो जब हमने टिकट ली तो उसने कहा बिकॉज ऑफ बैड वेदर फेज़ 3 और फेज़ 2 बंद हो गया, तो फेज़ 1 एक्सेसिबल है, आप वहाँ तक जा सकते हो. और जब शिम्बुलक जाते हो तो वहाँ पे स्कीइंग करने के लिए आपको सामान रेंट पे भी मिलता है, हाँ. पूरा प्रोफेशनल. तो वहाँ पे साइड में था, और वहीं पर ही जैसे बता रहा है, हाँ, युट था वहाँ पे, युट बना हुआ था. वो बताओ लोगों को युट क्या होता है. सो युट जो है सिंपली कजाकिस्तान का लोकल घर है, जो आप कह सकते हो, जिसमें वो लोग रहा करते थे एक टाइम पे, है ना. तो सिंपली जिन लोगों ने ट्रेडिशनल घर, इग्लू देखा है, इग्लू काइंड ऑफ, इग्लू भी कह सकते हैं, इग्लू जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, एक नाम है, मनाली में आजकल बन रहा है काफ़ी ज़्यादा ना, डोम जैसा बन रहा है, गोल पूरा, तो वही स्ट्रक्चर, पर ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बिग है ना. इसमें और काफ़ी तरह की भी मतलब घर बनाते हैं, मतलब लग्जरी भी होता है, बेसिक भी होता है, हमने देखा भी. तो सिंपली एक गोल स्ट्रक्चर है जो कि लकड़ी से बना रखा है इन लोगों ने, और उसको पूरा कवर कर रखा है पॉलीथीन से या फिर मतलब कुछ. जनरली जो युद्ध होता है वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. कभी कभार हॉल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी कभार घर के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, किचन के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं. और ये ट्रेडिशनल घर हैं कज़ाक लोगों के. और अच्छा, कज़ाक लोगों के बारे में ना एक स्पेशल चीज़ भी है भाई. व्हाइल आई वाज डूइंग द रिसर्च आई फाउंड आउट कि दुनिया के सबसे बेस्ट घुड़सवार लोग यहाँ के हैं. और वो क्यों है पता है? क्योंकि कज़ाकिस्तान, ऐसा माना जाता है, कज़ाकिस्तान के लोग पहले लोग थे जिन्होंने घोड़ों को ट्रेन किया. राइट. और उनको इस्तेमाल किया फॉर देयर पर्पस. तो इसीलिए यहाँ पे वो है. पर एक विचित्र बात जो मेरे को लगी कि घोड़ों को कुछ ज़्यादा ही है भाई, घोड़े बहुत ज़्यादा हैं पहलगाम में, बहुत घोड़े हैं भाई. जिस वजह से वहाँ पे घोड़ों का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है. हाँ, मतलब ठीक है, उनको खाया भी जाता है घोड़ों. अच्छा, तो कज़ाकिस्तान की जो नेशनल डिश है, जो बेशबर्माक, हाँ, वो जब हमने, तू कैसे भूल सकता है भाई? मैंने खाई है भाई वो डिश यार. और खाई नहीं है, वेस्ट करी है तूने. वेस्ट तो क्या ही करी है भाई, देख उसने 5000 टंगे भाई तूने पानी में गिरा दिया हमारे. ठीक है भाई, कोई बात नहीं. तो मेरे को ट्राई करना था घोड़े का. जो मैंने मीट खाया दैट वाज गुड, सॉफ्ट एंड, पर उसको चबाने में मतलब मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा कैसा था सर, कैसा था, कैसा लगता है, क्या फील आती है, क्या नहीं आती है. तो भाई मैं सबको बताना चाहता हूँ कि उसको खा के यू फील मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल चिकन ओनली, बट थोड़ा सा वो चबाने में ज़्यादा टाइम लगता है उसको. सिंपल एज दैट. बाकी एवरीथिंग इज द सेम. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट इट, ठीक है, ताकि मैं एक्सपीरियंस ले सकूं. बट मैंने उसको फिर दोबारा तभी खाया जब अयान भाई ने हमें ऑफर किया था, बिकॉज वो घर से लेके आया था. प्यार की वजह से खाया था, तो इस वजह से मैंने वो खाया था. बट मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली खा रहा था.
और बहुत फील करके खा रहा था भाई तू। भाई मेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था अयान भाई को, इसलिए मैं वो खाया जा रहा था। तेरे को पसंद आ गया था बेशमरमाक मेरे साथ? बेशमरमाक नहीं पसंद आया मेरे को, जो अयान भाई लेके आए थे घर से बना के वो पसंद आया था। अच्छा, वहाँ की जो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये लगी, अयान भाई ने हमें रीज़न बताया था कि यहाँ के लोग मीट क्यों खाते हैं। राइट। वो बताओ, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बताएंगे ना कि वहाँ पे मीट खाते हैं, घोड़ा खाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है क्यों, पर उनको रीजनिंग नहीं मिलेगी। तो रीजनिंग बतानी बहुत ज़रूरी है। सो सिंपली जो सबसे पहले तो जो खाने का कॉन्सेप्ट है ना गाइस, वो काफ़ी जियोग्राफिकल है। आप जितनी जगह पे ट्रैवल करेंगे ना, सब जगह खाने का जो तरीका है, खाना खाने का और खाने की वैरायटी है, वो आपको चेंज ही मिलेगी, सिंपली बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल चेंजेस। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल है आप वहाँ पे वही खा पाओगे। जो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही है ना। और एक जगह से दूसरी जगह पे खाना पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है ना, और उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है सिंपली। तो पहला रीज़न तो ये था कि वहाँ पे जियोग्राफी जो है, वहाँ पे घोड़े वगैरह ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, इस वजह से वो वहाँ पे ठंडा रीजन खाया जाता है। और जो सेकंड और मेन रीज़न ये है कि कजाकिस्तान जो है सिंपली काफ़ी ठंडी कंट्री है। मैं वेदर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी भी जब हम ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली में, यहाँ पे गर्मी आ चुकी है, बट वहाँ पे टेम्परेचर कभी भी मतलब था तो 3 था 4 था डिग्री, और कभी कभी माइनस में भी चला जाता था। तो इस टाइम पे भी वहाँ पे ठंड है ना। और मैं सिर्फ सिटी की बात कर रहा हूँ, जो सिटी में हम घूम रहे थे अलमाटी में। सिटी में तो गर्मी में वहाँ पे टेम्परेचर 40 के आसपास जाता है, पर अभी वहाँ पे काफ़ी ठंड है। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ठंडी वहाँ पे पड़ती है। और ये तो सिर्फ अलमाटी की बात है, अगर आप दूसरी लोकेशन पे जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर अभी भी माइनस में है। हम बिग अलमाटी लेक गए तो पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था भाई वो, मतलब लेक तो हम देख ही नहीं पाए, सिर्फ हम बर्फ़ से ढकी हुई चादर देख पा रहे थे लेक के ऊपर। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो उस ठंड को मैनेज करने के लिए बॉडी को हीट चाहिए होती है, जिसके लिए वहाँ पे जो है मीट वगैरह इसको खाते हैं। और भाई लोग बहुत पावरफुल है वहाँ के, दे हैव स्ट्रेंथ, फिट है भाई, दे हैव स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ, फिट है काफ़ी ज़्यादा। मतलब द मोमेंट यू शेक अ हैंड विद अ कजाक पर्सन, यू नो द पावर द पर्सन होल्ड्स। आयान भाई को देख ले भाई, हाँ कैसे गए थे भाई फौजी से लड़ने में। बट हाँ, लेट्स कम बैक टू द शंबुलक एंड देन वील डाइव डीप इनटू द यस। तो शंबुलक हमने एक्सपीरियंस करा, तो वहाँ पे जो अपना लोकल कल्चर, वहाँ पे जो लोकल ड्रेस है, ईगल को हाथ में रख के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, तो इट वाज गुड यार। मतलब ईगल को हाथ में लेना, ईगल हम दूर से दिखते थे भाई, जब मैं छोटा था तो डर लगता था उससे, बड़े से पक्षी से, मतलब सोचता था भाई कितना खतरनाक होगा ये। बट ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशंस वगैरह ले रखे थे, उन्होंने उसके मुंह पे ढक रखा था कुछ, और रस्सी वगैरह के बांध रखी थी, और वहाँ पे लोग भी थे वहाँ पे उसको हैंडल करने के लिए। तो उसको हाथ पे लेके फ़ोटो खिंचवाना भाई, इट वाज ऑसम, काफ़ी अच्छा लगा उसको हाथ पे लेके ना। फिर हम वापस आए। सेकंड डे तो हमारा शंबुलक ही था और कुछ नहीं था, सिंपली। थर्ड डे इज़ ऑल्सो अ वेस्ट, वॉज ऑल्सो वेस्ट। कैसे? बिकॉज ऑफ वेदर। आयुषा, यस आयुषा, यस। बट अगर थर्ड डे की हाईलाइट की बात मैं करूँ तो थर्ड डे की हाईलाइट थे अयान भाई जो हमको मिले थे, है ना। ये बात मैं मतलब उस टाइम भी कहने वाला था, जब हम हाईलाइट्स डिवाइस करते हैं वहाँ पे जब हम घूम रहे होते हैं, बट उस टाइम पे हो नहीं पाया था क्योंकि हम सो गए थे यार 2 दिन, तो बिल्कुल हाईलाइट कर ही नहीं पाए हम। तो थर्ड डे हमारा जो प्लान था बिग अलमाटी लेक जाने का था, बट एक तो हम लेट उठे, दूसरा बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम अलमाटी लेक तो जा नहीं सकते थे। और जो आसपास की साइट सीइंग थी नियर बाय, वो बहुत काफ़ी दूर थी, तो इतना टाइम था ही नहीं कि हम जा पाएँ। तो हमने चेक करा और कुछ लोगों से पूछा, आई थिंक गाइड वगैरह से, जो वहाँ पे जिनसे हम कनेक्टेड थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ जा सकते हो। हाँ, तो उस दिन हम प्लान बना रहे थे कि अलमाटी लेके जाना है, तो उसने बोला कि नहीं वहाँ नहीं जा पाओगे, तो या तो कोक टोबे या फिर आयुषाई लेक। आयुषाई जगह का नाम है और वहाँ पे वाटरफॉल है, तो वहाँ जा सकते हो। तो हमने डिसाइड करा, हमने चेक करा ऑनलाइन, तो हमने आयुषाई मतलब ठीक लगा हमको, तो आयुषाई के लिए हम निकल गए। कोकटोबे हिल, फॉर द ऑडियंस, कोकटोबे हिल इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अलमाटी सिटी, तो वाली चीज़ है। पर हम वहाँ नहीं गए बिकॉज ऑफ द वेदर, एंड वो पॉइंट नहीं था क्योंकि वहाँ पे आपको केबल कार के थ्रू जाना होता है, तो वो सेंस नहीं बनाता। तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्मॉल हाइक टू आयुषाई वाटरफॉल। उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम पहुँचते हैं, तो पहुँचते ही जैकेट्स हमने पहन रखी थी टिकैत वाली, जिस वजह से हम थोड़ा बहुत बचे रहे। तो उतरते हैं, तो उसी टाइम पे अयान भाई आते हैं हमारे सामने। उस टाइम हम जानते ही नहीं यार उस बंदे को यार, अब जानते हैं, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं। उस टाइम तक ट्रिप वॉज फीकी, मतलब ठीक है, चल रहा है, हाँ कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि हम लोग कुछ कर भी पाएंगे। आई वाज लाइक कि ये ट्रिप बर्बाद है। आयुषाई पे थोड़ा बहुत हम जब घूमे तो लगा था चल थोड़ा बहुत हमने घूमना स्टार्ट कर दिया है हल्का फुल्का। शंबुलक पे भी थोड़ा बहुत ही घूमे थे। तो आयुषाई वाले दिन बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि मतलब रेनकोट लेना पड़ेगा। तो उससे पहले जब जैसे हम गाड़ी से उतरे ना, अयान भाई आए थे पास में,
मेरे और शिवा के पास। कह रहे हेलो जी, मतलब अपना आके मतलब वो बातचीत करने लगे थे, पूछ रहे थे कहाँ घूम रहे हो, कल का क्या प्लान है ना। तो सिंपली उन्होंने पूछा था कल का क्या प्लान है, तो हमने बोला कि मतलब कल यहाँ जाना है हमने। तो उन्होंने बोला कि 3 कैनियंस 2 लेक्स, इतना इतना ही सेड, और वहाँ पे ही वाज लाइक कि अच्छा उनको इंग्लिश आती थी, दैट वाज अ एडवांटेज पॉइंट। एडवांटेज पॉइंट। और वो आके बोल रहे कि आई हैव माई ओन ट्रैवल कंपनी एंड दिस एंड दैट, तब उन्होंने पिच किया था। फिर मैं तो आगे चला गया था अंशु के पास, बट तुम दोनों बात कर रहे थे। तो मैंने शिवा को बोला कि तू नंबर ले ले, हम इनसे बात करते हैं आराम से। तो फिर उनका नंबर हमने उस पॉइंट पे ले लिया था, पर वो हमने हमारे से वापस आए टाइम पे हमें मिले थे। वो कह रहे थे ब्रो कॉल मी इफ़ यू वांट टू गो। तो उन्होंने बोला ठीक है। उस टाइम हम इग्नोर कर रहे थे, हम बस कह रहे थे चल ठीक है। पर प्लस पॉइंट ये था हमने नंबर ले लिया था। तो उसी दिन रात को फिर सबसे पहले आयुषा की बात करते हैं। आयुषा जब हम गए तो बारिश हो रही थी, तो सबसे पहले तो हम शॉप में गए, एक शॉप में। उस शॉप में भी एक इंसिडेंट हुआ था। याद है मेरे को, बताओ। बोलो आप बोलो। नहीं आप बोलो। तो शॉप में हम जाते हैं, वहाँ पे एक भैया होते हैं जिनसे मैं बात कर रहा जिनसे मैं बात कर रहा था रेनकोट के लिए। तो रेनकोट में ख़रीदते हैं हम लोग, आई थिंक कितने बड़ा था, 1200 या 1000, 1200 या फिर 1000 टंगे का था, जो कि ऑलमोस्ट 200 रुपये का हमको रेनकोट लेना पड़ा था, क्योंकि हम तैयारी करके नहीं जाते हैं वहीं कहीं पे भी। हमारे पास इतने सारे रेनकोट हैं जो घर में पड़े हुए, हम लेके नहीं गए, और वो वेस्ट ही हो गया वहाँ पे, हमने फेंक नहीं पड़ा वो, है ना। तो पहले तो हमने पूछा रेंट पे मिल जाएगा नहीं मिलेगा, वो कह रहे नो नॉट पॉसिबल, यू हैव टू परचेज़। तो हमने ख़रीद लिया। फिर ख़रीदने के बाद वहाँ पे उसी शॉप में एक लड़की थी जो काम करती थी, वो क्यूट थी, मतलब खूबसूरत थी। तो मैं तो अपना रेनकोट पहन रहा था। क्यूट थी, खूबसूरत थी, श्योर? हाँ ठीक है भाई हाँ नहीं तू बोल रहा है तो मतलब तू बोल रहा है, थी, ठीक है ओके। तो मैं तो अपना रेनकोट पहन रहा था, भाभी रेनकोट पहन रहा था मैं। हाँ भाई थी, ठीक है। गया तू, क्या हो गया? दुनिया के लिए थी भाई, मेरे लिए नहीं थी। ओह ठीक है भाई। तो मैं अपना रेनकोट पहन रहा हूँ, इतने में अंशु आया मोबाइल में कुछ लिख के, मेरे को पता नहीं कुछ क्या वो पूछ रहा है। तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट करने गया था। आप बोलो दूसरी भाभी को। बोलो कौन, किसको? दूसरी भाभी को बोलो। कौन? मुझे नहीं पता कौन, किसकी बात कर रहा है? अंशु सिंगल तो है। हाँ। तो फिर वो गया और उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट करने चला गया। तो उसने कॉम्प्लीमेंट करा कि आप काफ़ी खूबसूरत हो, काफ़ी क्यूट हो। मेरे को नहीं पता क्या करा था उसने, मैं ध्यान नहीं दे रहा था इतना। तो फिर वो लड़की मतलब, हाँ तेरा ध्यान तो हाँ नहीं था भाई। तो फिर हम आयुषा लेक के निकल गए गाइस, अपना रेनकोट वगैरह पहन के। कट शॉट कर दी बात पूरी की पूरी है। क्या भाई कुछ नहीं करा, क्या करा? अच्छा बोल आगे। ठीक है निकल गए भाई। हाँ और क्या, वहाँ पे गए, हमने अपना बैग सबमिट करा लॉकर्स वगैरह, फिर हम निकल गए आयुषा लेक के लिए। जो रास्ता था भाई बेस्ट। तो उस दिन से हमको वहाँ के ट्रेल्स के बारे में पता चला कि वहाँ पे जितनी भी जगह हैं साइट सीइंग के लिए, तो वहाँ की गवर्नमेंट को पता चल गया है कि यहाँ पे टूरिज़्म आने वाला है मेरे हिसाब से। तो वो जितनी भी जगह है ना जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह या फिर ट्रैवलर्स वगैरह आते हैं, उस जगह को प्रिपेयर कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। तो जितनी भी जगह थी जहाँ पे लोगों को चल के जाना है, वहाँ पे वो ट्रैक जो है तैयार कर रहे हैं, लकड़ी के और लोहे के, अगर तूने देखा होगा, नोटिस करा होगा। तो आयुषाई लेक पे लकड़ी का ट्रैक बना रखा है पूरा, और अभी बना नहीं है पूरा, वो आगे जाके मतलब टूटा हुआ था वो, तो हमको नॉर्मल रास्ते से जाना पड़ा था। तो बन रहे हैं ट्रैक्स वहाँ पे, और ट्रैक भाई एक नंबर बना रहे हैं वो, लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो। तो लोग कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबली आराम से जा सकते हैं वहाँ पे। राइट, लोगों के लिए मतलब ट्रैक का मतलब ये नहीं कि ट्रैक्स की बात कर रहे हैं हम, मतलब वो प्रॉपर वुडन रास्ते बना रहे हैं जिसपे बंदा आराम से वॉक करके विदाउट एनी मच एफर्ट, चढ़ाई का और इन सब का स्टेयर्स बना दिए उन लोगों ने, हम आराम से रास्ता बना दे रहे हैं वो लकड़ी से। और आई थिंक इंडिया में भी होना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग टू हैव, इट्स अ गुड थिंग टू हैव, राइट। तो आयुषा लेक वॉज गुड यार, मतलब बारिश हो रही थी उस दिन, ऑब्वियसली हमने लेक बोल देता मैं बार बार, एक तो वाटरफॉल था वहाँ पे। तो वहाँ पे गए, वाटरफॉल तो मतलब फ्रीज हो रखा था, ग्लेशियर सा बन रखा था, तो वाटरफॉल हमने नहीं देखा, बट वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करा हमने, आराम से बैठे, थोड़ा बहुत खुद से सोचा कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। वोडका मारी? हाँ थोड़ी बहुत, सब नहीं मारी, ऐसे मैंने नहीं मारी भाई। मैं चल, अच्छा मैंने ही मारी थी क्या? ओह ओके सॉरी भाई। तो आयुषा लेक पे बैठे, वोडका मारी, फिर वापस आए। तो वापस आके हम निकल गए थे, आयन से उस टाइम पे इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो रात को हम पहुँचते हैं फिर डिनर के लिए हम जाते हैं इस दिन तंदूर रेस्टोरेंट में, क्योंकि सेकेंड डे से हमने स्टार्ट कर दिया था इंडियन रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना। तंदूर पहुंच के वहाँ पे एक लोकल गाइड जो है उनसे हमने बात करनी स्टार्ट कर दी थी, उसको बुलाते हैं, तो उनसे पूछते हैं हम यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या क्या सीन है। तो उसने अपना रेट बता दिया
जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगा। तो फिर मेरे को याद आया कि हमको एक बंदा मिला था यार, उसने इतना कोट करा था, उससे बात कर सकते हैं और उससे थोड़ा डिस्काउंट के लिए बोल सकते हैं। तो उससे बात करी मैंने उस टाइम, रात के आई थिंक 10 या 10:30 बज रहे थे। मैंने उसको कॉल कर दिया और वो शायद पीने बैठा हुआ था उस टाइम पे ना, पता नहीं, आई थिंक नहीं, ड्रिंक नहीं करते, नहीं ड्रिंक नहीं करता, पीने ड्रिंक नहीं करते हैं वो, तो पीने नहीं बैठे थे। आई थिंक वो अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ बैठे होंगे, बिजी होंगे। तो वो आवाज़ आ रही थी, मतलब साइड से बहुत आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहा आई विल कॉल यू इन 10 मिनट्स 30 मिनट्स, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। पर उस टाइम मैंने उनको बता दिया था कि हम प्लान कर रहे हैं यहाँ जाने का, तो बता दो आप चल सकते हो। उन्होंने बोला हाँ मैं चलूँगा, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। तो फिर उनका कॉल आया, फिर उनसे बातचीत हुई। तो उस टाइम भी थोड़ा डाइसी लग रहा था भाई, बंदा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि वी हैव हर्ड मेनी थिंग्स अबाउट कजाकिस्तान एंड स्कैम्स स्पेशली। और हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर नहीं रहे थे, ऑफलाइन बुक कर रहे थे। तो डर था कि भाई बंदा मतलब पैसे लेके भाग ना जाए, राइट, है ना। तो बुलाया उनको और फिर मतलब मैंने बोल भी दिया था उनको, अपफ्रंटली बोल दिया था कि मतलब अपनी कोई आईडी वगैरह शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो। फिर उन्होंने अपना पासपोर्ट शेयर करा था मेरे को व्हाट्सएप पे। तो फिर भाई अगले दिन से जो हमने कजाकिस्तान एक्सप्लोर करा है, इट वॉज वर्थ इट भाई, मतलब इट वॉज अ ड्रीम। जो अपना डे 4 था, डे 4 से हमारी ड्रीम लाइफ स्टार्ट हो गई थी भाई। क्योंकि आई थिंक हम 3 या 4 बजे सोए हैं रात को ना, और सोते टाइम मैंने एन भाई को मैसेज कर दिया था, एन भाई प्लीज़ कॉल अस वंस यू लीव, ठीक है। तो 6 बजे के आसपास उनका कॉल आया, मैं नींद में था। उन्होंने बोला आई एम लीविंग ब्रो, आई एम लीविंग, मतलब ऐसी बात करते हैं ब्रो, आई एम लीविंग ब्रो, प्लीज़ गेट रेडी, है ना। और वो मतलब इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो इतने सही बनते थे भाई। वो व्हाट्सएप पे उन्होंने एक रात पहले इंस्ट्रक्शंस भेज रखी थी, नो लेट, वी हैव टू कवर दिस प्लेस, दिस टाइम वी लीव, ऐसे ऐसे बात करते थे वो। मैंने कहा ठीक है। तो 6 बजे उनका कॉल आया। फिर क्या क्या प्लेसेस कवर करने वाले थे, और जनरली क्या ऐसे होता है? जनरली नहीं होता। हम मतलब अगर आप लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो जो कैनियंस है वो एक दिन में कवर करते हैं, है ना। शेरन कैनियन, मून कैनियन, ब्लैक कैनियन। फिर अगले दिन होता है कोलसाई लेक और कैंडी लेक, ये आप एक साथ कर सकते हो क्योंकि आसपास है। बट हमने एक ही दिन में ये करने का प्लान किया था क्योंकि आन भाई ने बोला था कर लेंगे, और उनका बोलना सही भी था, हम कर लेते अगर हम टाइम से उठते, टाइम से रेडी मिलते। तो 6 बजे जब कॉल आता है आन भाई का, मैंने सो रहा होता हूँ, ऑब्वियसली सब सो रहे होते हैं, तो मैं नींद में बात करता हूँ हाँ हाँ। तो ऑब्वियसली अब उस दिन से हमने डिसाइड कर लिया था भाई टाइम से उठना है। सबने बोलता कि हम टाइम से उठ के रेडी मिलेंगे। मैंने तुम लोगों को ब्रीफिंग भी दी थी कि 5:45 पे रेडी मिलना भाई, 5:45 पे रेडी मिलना, 6 बजे हम निकल जाएंगे। बट 4 बजे सो के भाई क्या ही होगा। 6 बजे तो तू ही उठा था। हाँ, तो मैं उठा, उठते ही मैं मतलब ऑब्वियसली जो हम करते हैं थोड़ा अंगड़ाई वगैरह ली, और मैं बाहर गया खिड़की पे मौसम देखने की, मौसम कैसा है भाई।